बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमेश्वर की सभी प्यारी आत्माओं को मुझ पवन दास का सत्साई। पुण्यात्माओं, दया परमेश्वर की। हर रोज परमेश्वर 8 सितंबर 2020 से पहले पहले रोज अपने दास को लाइव लेकर आ रहे हैं फेसबुक पर। और 8 सितंबर 2020 को हम सभी पुण्यात्माओं के लिए बहुत बड़ा त्योहार है, पर्व है, फेस्टिवल है, छुट्टी का दिन है। क्योंकि उस दिन इस सृष्टि का उद्धार करने के लिए, कलयुग के जीवों का मोक्ष करने के लिए स्वयं परम पूज्य परमेश्वर कबीर साहब जी गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा में सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप में प्रकट हुए हैं, अवतरित हुए हैं। अब इससे बढ़कर खुशी का दिन पुण्यात्मा और कौन हो सकता है इस पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में। पुण्यात्माओं, 7 दिन होते हैं और 7वां दिन छुट्टी का रखा गया है, जिसे हम संडे कहते हैं, रविवार कहते हैं, वीरवार कहते हैं। ये संडे भी उस परमेश्वर ने ही रखा है, वरना पुण्यात्माओं काल भगवान तो हमें एक दिन भी छुट्टी का ना देता। यहाँ पे वो तो हमें बैल और गधे की तरह सारा दिन काम धंधे में जोड़े रखता। लेकिन दया उस परमेश्वर की हम कलयुगी जीवों पे, उनकी आत्माओं पे उनकी विशेष रजा, उनकी विशेष मेहर कि उन्होंने 7वां दिन हमें छुट्टी का दिन दिया। क्यों दिया? क्योंकि परमेश्वर का विधान है कि 6 दिन में परमेश्वर ने सारी सृष्टि रच के 7वें दिन विश्राम किया था। और 7वां दिन विश्राम का परमेश्वर ने हम जीवों को भी यहाँ इस कलयुग में दे दिया। निमित्त चाहे अंग्रेजों को बनाया हो, चाहे ब्रिटिश गवर्नमेंट को बनाया हो, किसी भी को बनाया हो, लेकिन परमेश्वर की प्रेरणा से और परमेश्वर के आशीर्वाद से इस काल लोक में हम जीवों को काम धंधे से कुछ राहत मिले, कुछ पल हम उस परमपिता परमेश्वर के लिए निकाल सकें। ये संडे हमें केवल बाल बच्चों के साथ मौज मस्ती करने के लिए, पिकनिक टूर पे जाने के लिए नहीं दिया उस परमेश्वर ने। पुण्यात्माओं, बिना आध्यात्मिक ज्ञान के हम संडे का दुरुपयोग कर रहे हैं। हम सभी आत्माएं रविवार का दुरुपयोग कर रही हैं, वो आत्माएं जो अभी तक तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है। ये 7वां दिन, ये छुट्टी का दिन उस परमेश्वर ने अपनी महिमा गुणगान के लिए दिया था। और अब दया होगी परमेश्वर में, परमेश्वर की दया से अब वो 7वां दिन आने वाले समय में, समय जरूर लग सकता है, वो समय 8 सितंबर का दिन हुआ करेगा। 8 सितंबर को परमेश्वर की दया से हर साल छुट्टी का दिन होगा। साल में एक दिन विशेष ये दिन होगा, जैसे दीपावली, होली, दशहरा के दिन सरकारी छुट्टी होती है, उसी प्रकार परमेश्वर की दया होगी उनकी आत्माओं पे। और आने वाले समय में जब सब जीवों को इस बात का भान होगा, आभास होगा कि हमारा असली परम पिता परमेश्वर ना ब्रह्मा विष्णु महेश है, ना दुर्गा जी हैं, ना काल भगवान है, ना 33 करोड़ देवी देवता हैं, ना अन्य भैरव, भूत, पितृ, प्रेत या अन्य कोई देवगण है। हमारा परम पिता परमेश्वर, आत्मा का पति, आत्मा का पिता केवल एक ही है, बंदी छोड़ कबीर साहब जी। और वे साक्षात आज गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा में 8 सितंबर 1951 के दिन विद्यमान हुए थे, प्रकट हुए थे, परमेश्वर अवतरित हुए थे। अवतरित का मतलब परमेश्वर ने बताया कि ऊपर के लोकों से नीचे के लोकों में आना। और परमेश्वर का तो ऊपर के लोकों से नीचे के लोकों में आने का एक ही मकसद होता है, अपने आत्माओं को सतज्ञान देना, सतमंत्र देना और फिर उनका उद्धार करना, यदि वो उनके शरण में लगी रही तो। सुरेश दास भगत जी आ गए, पूजा बहन जी आ गई हैं, ममता बहन जी आ गई हैं फरीदाबाद हरियाणा से, पूनम बहन आ गई दिल्ली से, शंकर दास जी आ गए हैं देवली से, कोटा से, सूरज भगत जी आ गए, गौरव खन्ना जी आ गए, राजेश भाट, ये हमारी चेतना बहन है गुजरात से, कमला बहन नेपाल से आ गई है, सुखदेव भगत जी भी आ गए हैं नेपाल से। सभी भगत भाई बहनों को मुझ सुखदेव दास नेपाल वाले का सत्साहेब बड़े भैया, जय हो परमेश्वर की। और भी नेपाल में जितने भी परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की पुण्यात्माएं निवास करती हैं, उन सभी को दास का सत्साहेब। जगत वाले जितने हमारे भाई बहन हैं उनको भी दास का आधीनी के साथ सत्साहेब। हेमा दासी बहन आ गई हैं चंडीगढ़ से,
और दया हो गई परमेश्वर की, बहुत सारी आत्माएं जुड़ रही हैं। और पुण्यात्माओं, अब तो परमेश्वर ने प्रेरणा कर दी है और एक बहुत बड़ी रजा भगत समाज पे होने जा रही है। और रजा ये होने जा रही है पुण्यात्माओं कि 8 सितंबर को तो हमारे परमेश्वर का प्रगट दिवस है। तो 8 सितंबर तक तो हम केवल उन्हीं बातों का जिक्र करेंगे, उसी मैटर से संबंधित बातों का जिक्र करेंगे जो परमेश्वर के प्रगट दिवस से संबंधित हैं, सतगुरु प्रगट दिवस से संबंधित हैं। हम केवल उन्हीं बातों का विशेषकर वर्णन यहाँ पे उनका करेंगे। और 8 सितंबर के बाद 8 सितंबर को भी परमेश्वर दास को लाइव लेकर आएंगे रात्रि में 8:30 बजे। और 8 सितंबर को जो खुशी, जो आत्मिक शांति जो हमें मिली होगी परमेश्वर को भोग लगाकर, उसका वर्णन परमात्मा करवाएंगे। सभी भगत भाई बहन अपना अपना अनुभव रखेंगे कमेंट्स के जरिए, किस तरीके से परमेश्वर ने उन पे रजा की, किस तरीके से परमेश्वर का भोग लगा, कितना उनको आत्मिक आनंद का अनुभव हुआ, ये सभी कमेंट्स के जरिए। और परमेश्वर दास को लाइव लेके आएंगे तो परमात्मा दया करेंगे। 8 सितंबर को हमारा वही प्रोग्राम चलेगा। 9 सितंबर से बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने अपने दासों को प्रेरणा करके, एक अकेले पवन दास को नहीं, और भी बहुत सारे सत्सेवक भाई बहन हैं जिनका दास के पास में कॉल आया। उन्होंने बताया, भगत जी परमेश्वर की दया से कुछ ऐसी, मालिक की दया से कुछ ऐसी प्रेरणाएं हो रही हैं, यदि आप जी उचित समझें और भक्ति मार्ग के ये अनुसार यदि आपको लगे कि ये सही है, ऐसा होना चाहिए, तो आप जी इस पर थोड़ा विचार मंथन करना। तो दास को उन्होंने जो कहा वो अब दास आपको बताने जा रहा है। पुण्यात्माओं, 9 सितंबर से अगर परमेश्वर की दया रही, देखो हम जीव हैं, बीच में कोई अर्जेंट हमें काम भी हो सकता है, अन्य कोई शारीरिक कोई कष्ट भी हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है। हम जीव हैं, ये हाड़ मास का शरीर है। परमात्मा ने कहा कि इसके 36 जोड़ लगा रखे हैं काल भगवान ने। तो ऐसी कोई परिस्थिति यदि उत्पन्न हो गई तो एक बात अलग है, अन्यथा 9 सितंबर से परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से, उनके सत प्रेरणा से, ये सतगुरु का सेवक पवन दास रोजाना 8:30 से 9:30 1 घंटे तक फेसबुक पर लाइव आएगा। और लाइव आने का हमारा मकसद एक ही रहेगा कि हमारे जितने भी भगत भाई बहन हैं, चाहे वो नए हों, चाहे वो पुराने हों, या चाहे जितने भी जगत वाले भाई बहन हैं जो परमेश्वर के सत्संग सुनते हैं टीवी चैनलों पे, यूट्यूब पे, किसी भी विधि से, और यदि उनको भक्ति मार्ग से संबंधित किसी चीज पे शंका है, तो पुण्यात्मा उन सभी के समाधान के लिए परमेश्वर अपने इस कुत्ते को, पवन दास को, उन शंकाओं के समाधान के लिए निमित्त बनाएंगे। और परमेश्वर के तत्व ज्ञान आधार से ही उन सभी शंकाओं का निवारण परमात्मा रोजाना 1 घंटे करवाएंगे। रोजाना परमेश्वर 8:30 से 9:30 1 घंटे अपने दास को रोजाना परमेश्वर लाइव लेकर आएंगे। क्योंकि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा जितने भी जगह जगह राशन की दुकानों की तरह जो फर्जी नामदान केंद्र मनमुखी होकर पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आड़ में खोले गए हैं, उन नामदान केंद्रों पर 90% आत्माएं वो हैं जो ज्ञान आधार से नहीं जुड़ रही हैं। उन नामदान केंद्रों से केवल वही आत्माएं जुड़ रही हैं, ज्यादातर 90% केवल वही आत्माएं जुड़ रही हैं जो किसी शारीरिक परेशानी से परेशान थी, या अन्य कोई सामाजिक उनको परेशानी थी, कोई आर्थिक परेशानी थी, कोई रोग था, कुछ भी था उनको, या फिर देखा देखी में जैसे भी हैं, वो केवल 10% ही ज्ञान को आधार बना पाई। बाकी केवल किसी के कहने से, देखा देखी में, या अपने किसी रोग शोक के निवारण के लिए ही उन नामदान केंद्रों से वो जुड़ी है। और नामदान लेने से पहले ना उन पुण्यात्माओं ने इतने गुरुदेव के सत्संग सुने, और ना ही जब वो नामदान लेने जाती है तो नामदान संचालकों के द्वारा उनका कोई शंका निवारण किया जाता है। तो वो आत्माएं बहुत ज्यादा वर्तमान में भ्रम में हैं कि हम क्या करें क्या ना करें। क्योंकि देखो पुण्यात्माओं, जब हमने नाम दीक्षा ली थी तो शुरुआत में जीव को कितना क्या ज्ञान होता है परमेश्वर का, ये सर्वविदित है। हमें भी इतना ही ज्ञान था। आगे चल के परमेश्वर की दया हुई, परमेश्वर ने भंडार खोल दिया, अपने बच्चों की झोली भर दी तत्व ज्ञान से। तो हम चाहते हैं कि परमेश्वर की दया से, उनके सत प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से अब वो भंडार हमारे भगत भाइयों तक पहुंचे। क्योंकि परमेश्वर का ही आदेश है कि भगत दूसरे भगत की शंका समाधान कर सकता है, जो पुराना भगत है या अन्य जो भगत भाई बहन हैं। क्योंकि परमेश्वर ने बताया कि सभी भगत सभी सत्संग अटेंड नहीं कर पाते हैं,
और इसी कारण से साध संगति का जिक्र किया परमेश्वर ने कि साध संगति से भेद जो पाया। मालिक की वाणी है ना भोग की आरती में कि साध संगति से भेद जो पाया, स्वामी राम देवानंद जी ने सफल बनाया। इस तरीके से वाणी है परमात्मा की। तो साध संगति बहुत जरूरी है। बिना साध संगति के भी हम इस भक्ति मार्ग से बिछुड़ सकते हैं, क्योंकि ज्ञान को इतना आधार बनाया नहीं होता है और शंकाएं इतनी होती हैं, ऊपर से जगत वालों का प्रेशर इतना होता है, दबाव इतना होता है, भगत कहीं ना कहीं विचलित हो ही जाता है। तो जितने भी भगत हैं, जो नए भगत जुड़ रहे हैं, उनकी बहुत सारी शंकाएं हैं, क्योंकि दान के नाम पे, ज्योति पाठ के नाम पे उनको बेचारों को लूटा जा रहा है। उनको सही आदेश सतगुरुदेव जी का मालूम नहीं है कि भाई गुरु बिन दान पुण्य जो कर ही मिथ्या होय कबू न फल ही। गुरु के हाथों में दान देने से ही सफल होता है। गुरु के भगत के हाथ में दान देने से, गुरु के भाई के हाथ में दान देने से, या गुरु जी के आदेश के विपरीत जितने भी नामदान केंद्र खोले गए हैं देश विदेश और इंडिया में, उन नामदान केंद्रों पर ज्योति पाठ का पैसा देने से या वैसे कोई खुला दान देने से भगत को लाभ नहीं होने वाला है। वो दान, उस दान का कोई यूज नहीं है, वो मिस यूज है। उस दान का यूज सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा केवल अपने स्वार्थों के लिए लिया जाता है। राजनीति में उसका यूज किया जाता है, आरक्षण बाजियों में उसका यूज किया जाता है, अपनी दैनिक क्रिया और मौज मस्ती की चीजों में भगत समाज की उस मेहनत की कमाई का जो दान है उसका उपयोग किया जाता है। और परमेश्वर का विधान है, यदि दान का दुरुपयोग हुआ, क्योंकि इतना ज्ञान देने के बाद में भगत को कहां दान करना है, किसे दान करना है, दान लेने का अधिकारी कौन है, ये सारी बातें समझाने के बाद भी यदि हम अंधे होकर और बिना तत्व ज्ञान को आधार बनाए यदि हम किसी भी ऐरे गहरे को, किसी भी ऐसे वैसे को यदि हम दान दे देते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम तो परमेश्वर ने यही बताया कि इस पूरी सृष्टि में केवल दान लेने का अधिकारी सुपात्र होता है। और सुपात्र फिर कौन है? सुपात्र केवल सतगुरु होता है, तत्वदर्शी संत होता है, पूर्ण परमेश्वर होते हैं। और सुपात्र के अलावा यदि आप किसी कुपात्र को दान दोगे तो उस दान का मिसयूज होगा ही होगा। और दान का यदि मिसयूज हुआ तो देने वाले को भी उसी रेशियो में, उसी प्रतिशत में उस दान के दुरुपयोग का प्रतिफल भोगना पड़ेगा। और यही वो कारण है, यही वो मुख्य रीजन है जो भगत समाज के द्वारा पिछले 6 वर्षों से अंधाधुंध ज्योति और पाठ के पैसे जमा करवाने के बाद भी, खुला दान करने के बाद भी दुर्गतियां हो रही हैं, अकाल मौतें हो रही हैं। ज्यादातर भक्तों के घरों में काल का कहर टूट रहा है। रीजन यही है क्योंकि उन्होंने कुपात्रों को दान दिया बिना सोचे समझे, और उस दान का कहां कहां मिसयूज किया गया आप सबको अच्छे से पता है। तो परमेश्वर दया करें, ये जितने भी शंका समाधान हैं, ये परमात्मा अपने इस छोटे से अदने से दास पवन दास को निमित्त बनाकर 9 सितंबर से रोजाना 8:30 से 9:30 1 घंटे का हमारा एपिसोड होगा। ऊपर लिंक में दास ने अपने मोबाइल नंबर दे रखे हैं, दास के व्हाट्सएप नंबर हैं। उस व्हाट्सएप नंबर पे आप जी की जो भी समस्या है, जो भी शंका है, किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़ी हुई, देखो सांसारिक समस्याओं का निवारण पुण्यात्माओं आपने अपने स्तर पे स्वयं ही करना पड़ेगा, लेकिन आध्यात्मिक स्तर की यदि कोई समस्या है किसी भी प्रकार की, यदि आपको गुरु जी का ज्ञान कोई समझ में नहीं आ रहा, आपके सामने ऐसी कोई विकट कोई परिस्थिति पैदा होगी, आप किसी धर्म संकट की स्थिति में फंस गए कि अब क्या करूं, हो सकता है यहां मेरी मर्यादा खंडित ना हो जाए, या अन्य किसी भी प्रकार की कोई भी शंका आध्यात्मिक जीवन से जुड़ी हुई, आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़ी हुई, स्पिरिचुअल लाइफ से जुड़ी हुई आपकी कोई भी समस्या हो, उसे आप दास के व्हाट्सएप नंबर पे, दास ने ऊपर लिंक भेजा हुआ है 7310945891 7310945891, ये दास का व्हाट्सएप नंबर है। ऊपर लिंक में दास ने दे रखा है, और साथ में दास ने अपने फेसबुक के ग्रुप का भी लिंक दे रखा है। आप जी उस ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि आने वाले समय में परमात्मा दया करेंगे, हम सब भाई बहन उस ग्रुप में ही लाइव आया करेंगे, क्योंकि फेसबुक में जुड़ने की एक लिमिट है, एक संख्या है, 5000 से ज्यादा नहीं जुड़ सकते, लेकिन फेसबुक के ग्रुप में ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। तो परमेश्वर दया करें, आप जो भी पुण्यात्माएं दास को सुन पा रही हैं, वो दास ने जो लिंक दे रखा ऊपर डिस्क्रिप्शन में, आप जी दास के उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। दास के ग्रुप का नाम है सतगुरु का सेवक पवन दास। तो रोजाना परमात्मा 1 घंटे अपने दास को लाइव लेके आएंगे। ये हमारा एपिसोड चलेगा, उसका नाम होगा
शंका समाधान एपिसोड 1, शंका समाधान एपिसोड 2, इस तरीके से हमारे एपिसोड रोज चलेंगे। और पुण्यात्माओं, इसमें कोई मान बढ़ाई नहीं है, इसमें कोई अहंकार नहीं है, इसमें कोई दिखावा नहीं है, क्योंकि हमारे परम पूज्य सतगुरुदेव आज हिसार जेल में शारीरिक रूप से बैठे हुए हैं। तो शंका का समाधान यदि भगत का कोई कर सकता है तो केवल सतगुरु कर सकता है। सतगुरु मीन्स उनका सत्संग कर सकता है। अब सारे सत्संग भगत इतने नहीं सुन पाता है। काल भगवान ने इतने सारे उसके चक्कर लगा रखे हैं। कोई सांसारिक परेशानी है, कोई व्यापारिक परेशानी है, कोई काम धंधे की परेशानी है, कोई बाल बच्चों की परेशानी है, कोई आर्थिक परेशानी है, कोई सारे किसी भी बेहतर प्रकार की परेशानियां काल भगवान ने जीव को दे रखी हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था कि तुम ज्यादा से ज्यादा साध संगति किया करो। आश्रम में जब परमेश्वर सत्संग किया करते थे 3 घंटे का या 4 घंटे का, उसके बाद में परमेश्वर के आदेश होते थे कि बाकी का समय तुम व्यर्थ की बातों में ना गंवाना। बाद का समय तुम नहाओ धो खाओ आराम से, छिक्के बंदी छोड़कर भंडारा लेके, उसके बाद में पंडाल में बैठो और जितने भी भगत भाई हैं, कोई नया है कोई पुराना है, उनसे तुम साध संगति करो, तुम उनसे कंपनी करो, आपस में बातचीत करो। तुम्हारी जो शंकाएं हैं तुम उन शंकाओं का समाधान उनसे पूछो, और वो पुण्यात्माएं सतगुरुदेव जी के ज्ञान आधार से, सत्संगों के आधार से तुम्हारी शंकाओं का समाधान करेंगे। परमेश्वर कहते हैं कि एक ने कही दूजे ने मानी, कहे कबीर वो दोनों ज्ञानी। तो ये एपिसोड परमात्मा 9 सितंबर से रोजाना चलवाएंगे। उसके लिए दास आप जी से हाथ जोड़कर विनती करता है, निवेदन करता है कि पुण्यात्माओं, अकेले पवन दास की सेवा नहीं है, अकेले पवन दास के बस की बात नहीं है। पवन दास भी आप सभी भाई बहनों की तरह 2 कौड़ी का जीव है, तुच्छ सा प्राणी है, और अकेला चना कभी भाड़ नहीं फोड़ सकता है। ये पुरानी कहावत है और बिल्कुल सत्य है। तो हम सभी भाई बहनों ने मिलकर ही परमेश्वर के इस मार्ग में एक दूसरे के कंधे से कंधा मिला के हमें आगे बढ़ना है। अपने भगत भाई बहनों को, जो हमारे नए भगत भाई बहन हैं, जो बरवाला कांड 2014 के बाद सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के नामदान केंद्रों से जुड़े हैं या परमेश्वर के सत्संग सुन रहे हैं, हमें उन सबको साथ में लेकर चलना। पुण्यात्मा, वो हमारे छोटे भाई बहन हैं ज्ञान आधार से, वो आध्यात्मिक मार्ग में हमारे छोटे भाई बहन हैं। भले ही उम्र में वो 70 साल के हों, लेकिन गुरुदेव ने बताया कि इंसान की वास्तविक जो आयु है, जो उसका जन्म है, वो उस दिन से होता है जिस दिन वो अपने सतगुरुदेव जी से नाम दीक्षा ले लेता है। तो जो भगत भाई बहन बरवाला कांड के बाद जुड़े हैं, वो जाहिर सी बात है, वो आध्यात्मिक जो उम्र है उसमें हमारे से अभी छोटे हैं। हो सकता है उनको ज्ञान बहुत ज्यादा हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में नामदान के लिहाज से, उम्र के लिहाज से वो आप और हमारे से छोटे हैं। तो हमें अपने उन छोटे भाई बहनों को भी साथ में लेके चलना है। और गुरुदेव कहते हैं कि भक्ति मार्ग में यदि कोई शंका रह गई किसी भी प्रकार की, तो भगत को भक्ति नहीं करने देगी, कांटे की तरह चुभती रहेगी। क्योंकि परमेश्वर की वाणी भी कि शंका सूल बबूल है, शंका कीकर की कांटे की तरह चुभती रहती है भगत को। तो परमेश्वर ने जब आप और हम जैसे बड़े भाइयों पे दया की है, अपनी आत्माओं पे दया कर रखी है, तो क्यों ना हम इसका फायदा उठाएं पुण्यात्माओं। और इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरी सृष्टि में केवल ज्ञान ही एक ऐसी चीज है जो बांटने से बढ़ती है। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आप चीनी बांटो, आप फल बांटो, आप अनाज बांटो, वो घटता है। लेकिन ज्ञान ही एक ऐसी वस्तु है, सतगुरुदेव जी ने बताया कि ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है। तो पुण्यात्माओं, इस भक्ति मार्ग में हमसे वो गलतियां तो कदापि नहीं हो सकती है वर्तमान में। सतगुरुदेव जी के आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से जो गलतियां वर्तमान में बहुत सारे भगत भाई कर रहे हैं, और जो गलतियां हम 650 साल पहले कर चुके थे। कौन सी गलतियां? वक्ता बनने की गलतियां। पुण्यात्माओं, दास जो आप जियों के समक्ष रूबरू होता है घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, या आगामी दिनों में रोजाना परमेश्वर जो दया करने वाले हैं 8:30 से 9:30 के लिए, तो देखो पुण्यात्मा, वक्ता तो बनना पड़ेगा, लेकिन वक्ता 2 प्रकार के होते हैं। परमेश्वर ने बताया एक वक्ता तो वो होता है जो स्वयं आधीनी भाव से परिपूर्ण होता है और अपने भगत भाइयों के साथ मिलके इस ज्ञान को, इस मार्ग को आगे बढ़ाने की चेष्टा करता है, शंकाओं का समाधान करता है। और एक वक्ता वो होता है जो अपनी रोजी रोटी के लिए ऐसा करता है, अपनी मान बढ़ाई और अहंकार वश वो ऐसा करता है। तो परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से इतना ज्ञान लेने के बाद भी, इतना सब कुछ भक्ति मार्ग के गूढ़ रहस्य समझने के बाद भी, यदि कोई व्यक्ति मान बढ़ाई और अहंकार ग्रस्त होकर यदि वक्ता बनता है या बनने की कोशिश करता है, तो पुण्यात्मा वो तो कुत्ते की योनि में जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और वो कर्म हमारे एक भाई संजय ने ऑलरेडी
कर दिया है। तो हमने उन सभी उदाहरणों से शिक्षा लेनी है, क्योंकि वो कलयुग का कमाल बन के पैदा हुआ पुण्यात्माओं। संजय राय दिल्ली वाला जो मनमुखी रूप से गुरु बन बैठा है, भगत लोग उसको हिमाचल वाले आश्रम में जो उसने अपना बना रखा है, जैसा भी छोटा मोटा 20-25 लोग उसके पीछे लगे हुए हैं, उसी के जैसे जो लोग उसको दंडवत प्रणाम करते हैं, उसकी आरती उतारते हैं, उसको भोग प्रसाद लगाते हैं, फिर वो खाता है, फिर उस बचे खुचे को बाकी भगत खाते हैं। तो हमने वो गलतियां नहीं करनी, हमने उन गलतियों से सीख लेनी है और परमेश्वर से ये प्रार्थना करनी है कि हे पूज्य परमेश्वर, अपने दासों पे दया रखना परमात्मा, हमसे ये गलतियां कभी भूल कर भी ना हो जाए। अभी हाल ही की बात है, कल ही की बात है, कल 5 तारीख की बात है, 5 सितंबर 2020 की। संजय ने जब से ये मनमुखी ड्रामा शुरू किया है, गुरु बनने का, भक्तों को आशीर्वाद देने का, भक्तों से दंडवत प्रणाम करवाने का, पुण्यात्माओं कल ही उसके आश्रम में प्रतापगढ़ यूपी का एक आजाद नाम का भगत था, जो पहले मेरठ आया करता था। उसके बाद वो संजय से प्रेरित हो गया, संजय के विचारों से प्रेरित हो गया, और भोली आत्मा थी वो, दास जानता है उनको। उसके बाद वो संजय के पीछे लग गया और फिर वो रुड़की चला गया, रुड़की से फिर वो हिमाचल चला गया उनके पीछे पीछे। आश्रम में ही वो रहता था वहां पे, जो उन्होंने अपना जैसा भी, क्योंकि नाम तो आश्रम का ही लेना पड़ेगा। तो संजय के साथ वहीं पे वो रहने लग गया। अब कल ही की बात है पुण्यात्माओं, उसकी उम्र तकरीबन यही कोई 34-35 वर्ष की होगी, जवान लड़का था, बिल्कुल हट्टा कट्टा। कल ही उसकी मृत्यु हो गई वहीं पे आश्रम में। पुण्यात्माओं 2 दिन पहले ही संजय ने गुरु बनने का ड्रामा किया और कल ही उस आश्रम में उस युवा भगत की मृत्यु हो गई, उसने शरीर छोड़ दिया। तो ये दुर्गतियां पुण्यात्माओं उनकी भी होंगी जो उस भगत की मृत्यु से समझ ना लेकर फिर भी उसी अज्ञानी और मूर्ख प्राणी के पीछे लगे रहेंगे। और उसका क्या होगा ये तो परमेश्वर का विधान बता रहा है। हम तो जीव हैं, सतगुरु के भगत हैं, हम ना किसी को दुर्शिष दे सकते हैं, ना कभी हम सोच सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का विधान जरूर बता सकते हैं। जैसे गुरुदेव ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए बताया, जिसने सन 2006 में आर्य समाजियों के साथ मिलकर क्रोथा कांड करवाया, गुरुदेव को 21 महीने हिसार जेल में यातनाएं दिलवाई। 21 महीने के बाद सतगुरुदेव जी आश्रम में आए, सत्संग करने शुरू किए, और उन सत्संगों में परमेश्वर ने विधान बताया परमात्मा का कि पुण्यात्माओं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो पाप कर्मों की माल गाड़ी भर ली है, इस व्यक्ति को तो नरक में भी ठौर ठिकाना नहीं मिलेगा। और अन्य जितने भी आर्य समाज के पदाधिकारी हैं, जिन्होंने भोले भक्तों को, भोले समाज को, देखो आर्य समाज की गलती नहीं बताई परमेश्वर ने आर्य समाज से संबंधित उन लोगों की गलती बताई जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए, जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी के सत्यार्थ प्रकाश को बेचकर अपनी रोजी रोटी चला रहे थे, उनकी आड़ में आर्य समाज एक संस्था की आड़ में जिनके परिवार के चूल्हे जल रहे थे। और जब से सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने सत्यार्थ प्रकाश का भेद खोला, पूरी दुनिया के सामने रखा कि सत्यार्थ प्रकाश का वेदों से कोई लिंक नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी दयानंद सरस्वती जी के मनमुखी विचार हैं, क्योंकि उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश को पहले ही लिपिबद्ध कर दिया और वेदों का उन्होंने बाद में अध्ययन किया। और जब उन्होंने देखा कि मैंने तो बिल्कुल गुड़ गोबर एक करके सत्यार्थ प्रकाश में लिख दिया है, भगत समाज में बांट दी गई है, अब यदि मैं वेदों वाली बातों को आधार बनाकर यदि मैं सत्यार्थ प्रकाश को दोबारा से प्रकाशित करूं या लिखूं, तो ये उनकी प्रतिष्ठा के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगने वाला था। इस बात से भयभीत होकर, अपनी बेइज्जती को महसूस करके, या भगत समाज के सामने, आर्य समाज के सामने दयानंद जी की अज्ञानता का पर्दाफाश ना हो जाए, इस भय से उन्होंने वेदों के अर्थों का भी अनर्थ कर दिया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि सत्यार्थ प्रकाश का जो ज्ञान उन्होंने पहले ही लिपिबद्ध कर दिया था, मनमुखी होकर अपने विचार व्यक्त करके उसको वेदों से ऊपर रखा जाए। लेकिन परमेश्वर की वाणी है कि चोर चुरावे तूमड़ी वो गाड्डे पानी मां, वो गाड्डे व ऊपर आवे सच्चाई छानी ना। और जब परमेश्वर साक्षात पृथ्वी पे प्रकट हैं, तो उनकी आंखों के सामने भाई कौन बच के निकल जाएगा। परमेश्वर ने कहा कि हमारा स्वामी दयानंद जी से कोई राग द्वेष नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई झगड़ा नहीं, हमारा झगड़ा केवल अज्ञान के साथ था, और ये व्यक्ति बीच में कूद पड़ा। तो भाई फिर तो धोती सी धोनी अनिवार्य हो जाती है, चाहे दयानंद जी हो या चाहे अन्य कोई संत महंत मंडलेश्वर या शंकराचार्य हो।
तो परमेश्वर दया करेंगे। उसी तरीके से 9 सितंबर से रोजाना 8:30 से 9:30 बजे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की भी पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी अपने सत्सेवक बच्चों को निमित्त बनाकर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने इस सत भक्ति मार्ग में जो पिछले 6 वर्षों से पाखंड फैलाया है, जो ठगी का धंधा चलाया है, धर्म को व्यापार बनाया है, बिजनेस बनाया है, उन सभी का भंडाफोड़ होगा। उन सभी का तृतीय वाइज क्रम वाइज खुलासा होगा, सबूतों के साथ होगा, परमेश्वर के तत्व ज्ञान के आधार से होगा। तो भगत समाज से दास का निवेदन है 2014 बरवाला कांड के बाद में जितनी भी 4 लाख या 5 लाख पुण्य आत्माएं, जैसा कि ये लोग आंकड़ा बताते हैं, नामदान केंद्रों से जुड़ी हैं, और वो पुण्यात्माएं जो 2014 से पहले जुड़ी हुई हैं, उन पुण्यात्माओं की यदि कोई भी शंका हो किसी भी प्रकार की, तो पुण्यात्माओं निसंकोच खुलकर आप जी दास के व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर भेजें, या फिर जब दास लाइव आएगा तो उस समय भी आप अपनी समस्याएं रख सकते हैं। देखो पुण्यात्माओं, कमेंट्स हर प्रकार के जीव हैं इस सृष्टि में, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि जेता घट तेता मटा और घट घट सोच विचार। हर प्राणी के विचार अलग होते हैं, हर प्राणी के सोचने समझने की तार्किक शक्ति अलग अलग होती है। तो बहुत सारे भगत भाई ऐसे भी होंगे जो उल्टे सीधे कमेंट्स भी करते हैं, तो उनसे मेरा निवेदन है, देखो आपके उल्टे सीधे कमेंट्स करने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम उस तरफ ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि परमेश्वर ने बताया कि जिस व्यक्ति को पहाड़ पे चढ़ना होता है वो चूहे और बिच्छुओं की तरफ ध्यान नहीं देता है, वो अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान रखता है। तो मैं निवेदन करूंगा, यदि आपकी कोई शंका है, यदि आपको संत रामपाल जी महाराज जी से संबंधित या उनके ज्ञान से संबंधित यदि आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है, चाहे आप राधा स्वामी पंथ से जुड़े हों, चाहे आप धन धन सतगुरु पंथ से जुड़े हों, चाहे आप सतपाल जी महाराज जी के पंथ से जुड़े हों, या चाहे आप श्री राम जी की भक्ति कर रहे हो, आप श्री कृष्ण जी की भक्ति कर रहे हो, आप अन्य देवी देवताओं की भक्ति कर रहे हो, आप शांति के साथ, आप आधीनी के साथ, आप जी प्रेम पूर्वक आपकी जो शंका है आप जी उसको सामने रखिए कि भाई साहब आप जो बातें बता रहे हैं ठीक है, लेकिन हमारी ये शंका है, ये कैसे हो सकता है, राम जी भगवान क्यों नहीं हो सकते, श्री कृष्ण जी पूर्ण परमात्मा क्यों नहीं हो सकते, जो भी जितनी भी प्रकार की आपकी शंकाएं हैं आप जी प्रेम पूर्वक रखिए। देखो हम सबको परमात्मा ने 84 लाख योनियों से भिन्न एक मानव शरीर दिया है, एक इंसान रूप बनाया हमें परमेश्वर ने, अपने जैसा बनाया उस परमात्मा ने हमें, और हमारे को परमात्मा ने विशेष बुद्धि बख्शिश की है, हमारे को दिमाग दिया उस बंदी छोड़ने उस परमात्मा ने। तो हम उस बुद्धि का प्रयोग करें, हम उस शक्ति का प्रयोग करें, और यदि कोई समस्या है तो हम उसको प्रेम पूर्वक सामने वाले के सामने रखें कि भाई मेरी ये समस्या है और आप इसका समाधान करें यदि आपके पास है तो। पुण्यात्माओं, इसमें मान बढ़ाई की कोई बात नहीं है, दास भी कोई संपूर्ण नहीं है, कोई परिपूर्ण नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग में यदि कोई परिपूर्ण है तो केवल बंदी छोड़ है, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं, साक्षात कबीर परमेश्वर हैं। उन्होंने केवल अपने दासों को इतनी सी बुद्धि बख्शी है कि जो हमारे भगत भाई बहन हैं, जो जगत वाले हैं, उनकी शंकाओं का समाधान वो अपने दासों के माध्यम से अवश्य करवा देंगे, वो करवाएंगे। तो उतनी बुद्धि उन्होंने दास को बख्शिश की है, मेरे सभी सत्सेवक भाई बहनों को उन्होंने बख्शिश की है, तो हम उसी आधार से ये बात बोल रहे हैं। अन्यथा हमारी तो पुण्यात्माओं कोई औकात नहीं है। रोड पे खड़े होकर ठेला लगाते हैं, मिट्टी उड़ती है, दिन में 10 ग्राम मिट्टी फाँकते हैं, इससे बढ़ के हमारी कोई औकात नहीं है। अहंकार उस जीव को आता है जिसकी कोई औकात होती है, जो कोई आर्थिक स्थिति से संपन्न हो, कोई किसी का बहुत बड़ा कोई बिजनेस हो, कोई बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर हो, कोई बहुत बड़ा खूबसूरत हो, वो आदमी अपनी औकात भूल सकता है, क्योंकि उसकी ऑलरेडी औकात है। वो औकात को भूलकर अहंकार ग्रस्त हो सकता है, लेकिन हमारी तो कोई औकात ही नहीं। पुण्यात्मा गधे जैसी तो हम लोगों की शक्ल है, आर्थिक दृष्टि से हमारी ऐसी है कि हम लोग हैंड टू माउथ हैं, और ज्ञान केवल परमेश्वर ने इतना सा दे रखा कि हम अपना काम चला सकते हैं, और अन्य कोई भगत भाई यदि डगमग हो रहा है तो परमेश्वर उसका हाथ पकड़वा कर उसको भी सीधे रास्ते लगवा सकते हैं। इतनी सी बात है। तो ध्यान रखना, और सभी भाई बहनों को ये संदेशा देना, बिल्कुल प्रेम पूर्वक देना। ना हमारी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से कोई दुश्मनी है, ना हमारे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे जितने भी भगत भाई लगे हुए हैं, ना उनसे हमारी कोई दुश्मनी है। दुश्मनी तो यहाँ किसी से रखनी ही नहीं।
परमेश्वर कहते हैं, एक शत्रु एक मित्र है, भूल पड़ी रे प्राण, यम की नगरी जाएगा शब्द हमारा मान। तो हमें तो परमेश्वर के शब्दों पे चलना है, परमेश्वर की मर्यादाओं में रह के उनके ज्ञान को आधार बना के इस सत भक्ति मार्ग पे चलना है। और हम सब मिलके चलेंगे, ये कोई अकेले का नहीं है पुण्यात्माओं। परमेश्वर हम सबके लिए प्रयास कर रहे हैं। परमेश्वर यदि आप जेल में बैठे हैं तो हम सबके लिए बैठे हैं, खाली मैनेजमेंट के लिए या सत्सेवकों के लिए, किसी जगत वालों के लिए, खाली उन्हीं के लिए नहीं, सकल सृष्टि के लिए, जितने भी मानव शरीरधारी प्राणी हैं उन सब के लिए वो परमात्मा आज संघर्ष कर रहा है। ठीक है, कुछ लोग उनको समझ गए, कुछ लोग उनको नहीं समझ पाए। देखो पुण्यात्माओं, ये वही समय, वही परिस्थितियां चल रही हैं जो परिस्थितियां श्री रामचंद्र और श्री कृष्णचंद्र के समय, उनके समय चल रही थी। आज पूरी दुनिया श्री रामचंद्र जी की रामनवमी मनाती है, श्री कृष्ण जी की कृष्ण जन्माष्टमी मनाती है, उनको भगवान के रूप में मानती है, परमात्मा के रूप में मानती हैं। लेकिन अगर इतिहास में जाओगे, यदि आप इतिहास को याद करोगे, तो आज जो झगड़ा बिना ज्ञान के दुनिया वालों ने संत रामपाल जी महाराज जी से बेवजह मोल ले रखा है और अपने कर्म बिगाड़ रहे हैं, वही झगड़ा हो सकता है उससे भी ज्यादा राग द्वेष ईर्ष्या, उससे भी ज्यादा गालियां उस समय श्री रामचंद्र जी को पड़ा करती थी दुनिया की, श्री कृष्ण जी को पड़ा करती थी दुनिया की। पुण्यात्माओं, यदि श्री कृष्ण जी के समय, यदि उस समय की आत्माएं, उस समय के लोग, उस समय की प्रजा, उस समय की जनता यदि उनको भगवान मानती जैसा कि आज मान रहे हैं लोग, तो पुण्यात्माओं शिशुपाल, जरासिंध, काल्यावन, पूतना, ये कभी भी उनके साथ में झगड़ा मोल नहीं लेते, उनको मारने की कोशिश नहीं करते। शिशुपाल उनको गालियों पे गालियां नहीं निकालता, दुर्योधन उनको एक सामान्य प्राणी नहीं समझता, उनके प्रस्ताव को नहीं ठुकराता। बलराम जी श्री कृष्ण जी की बातों का विरोध नहीं करते। पांचों पांडव श्री कृष्ण जी को परमात्मा मानते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उस समय की देश काल और परिस्थिति के अनुसार, क्योंकि श्री कृष्ण जी भी इंसान रूप में ही थे, एक मानव रूप में आप और हमारी तरह जन्म लेकर आए थे। तो लोग उस समय उनको उसी तरीके से भगवान नहीं मान पाए जिस तरीके से आज परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को नहीं मान पा रहे। कमी केवल इतनी है कि हम इंसान रूप धारण करके भी और ये विशेष बुद्धि प्राप्त करके भी हम सुनने की क्षमता नहीं रखते। पुण्यात्माओं, जब तक हम सुनेंगे नहीं, देखो स्टूडेंट स्कूल में जाता है, टीचर उसको पाठ पढ़ाता है आधा घंटे, उसको लेक्चर देता है। यदि वो बच्चा उस लेक्चर को सुनने से पहले ही उसमें मीन मेख निकालने लग जाएगा कि भाई तू तो शराब पीता है, तू तो स्कूल के बाहर जाने के बाद तू तो बीड़ी भी पीता है, मैंने देखा परसों आप अपने यार दोस्तों के साथ में ताश भी खेल रहे थे स्टैंड पे, आप काहे के गुरुजी हो, आप काहे के भगवान हो, आप हमें क्या पढ़ा दोगे, आपके पढ़ाने से हमारा क्या हो जाएगा। ये वो व्यक्ति की सोच होती है, उन विद्यार्थियों की ऐसी सोच होती है, उनका ऐसा मानना होता है जिनके अंदर बुद्धि होती ही नहीं है। पुण्यात्माओं, टीचर यदि सिलेबस से संबंधित, पाठ्यक्रम से संबंधित यदि हमें ज्ञान दे रहा है तो हमें केवल उसी चीज से मतलब होना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी केवल सिलेबस पढ़ने के लिए जाता है, पाठ्यक्रम को पढ़ने के लिए जाता है, विद्यार्थी उन पुस्तकों को पढ़ने के लिए जाता है। टीचर बाहर क्या कर रहा है उस चीज से हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, यदि वो टीचर उस पाठ्यक्रम को सही तरीके से पढ़ा रहा है तो पुण्यात्माओं, संत की पहचान, सतगुरु की पहचान, साधु की पहचान केवल उसके सत्संगों से होती है, उसके विचारों से होती है। और परमेश्वर की वाणी है कि साधु शब्दां परखिए और दुख पड़े घरनार, सूरा जद ही जानिए जब रण बाजे तलवार। संत, भगत, साधु, सतगुरु, उनकी पहचान केवल उनके शब्दों से होती है, उनके सत्संगों से, उनके प्रवचनों से होती है। औरत की पहचान उस समय होती है जब परिवार पे या उसके पति पे कोई वित्तीय या किसी भी प्रकार का शारीरिक संकट खड़ा हो जाता है, उस समय औरत की पहचान होती है। और सूरवीर व्यक्ति की पहचान गुरुदेव ने बताया कि रण क्षेत्र में होती है, युद्ध भूमि में होती है, कि वो पीठ दिखाकर भागता है या फिर सीना तान कर दुश्मन का सामना करते हुए वीर गति को प्राप्त होता है। तो परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को यदि आपने पहचानना है, यदि आपने उनको जानना है, जैसे मुसलमान धर्म के जो प्रवक्ता हैं जाकिर नाइक, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी
कि यदि आप मुसलमानों को जानना चाहते हो, यदि आप मुसलमानों के धर्म को जानना चाहते हो, यदि आप मुसलमान धर्म को जानना चाहते हो, तो आप मुसलमानों को मत देखिए। मुसलमानों को देख के आप मुस्लिम धर्म को कभी नहीं जान सकते। हाँ, यदि आपने मुस्लिम धर्म को जानना है तो आपने मुस्लिम धर्म के शास्त्रों को आधार बनना पड़ेगा कि कुरान शरीफ क्या कह रही है, तौरेत क्या कह रही है, जबूर क्या कह रही है, इंजिल क्या कह रही है, हदीसें क्या कह रही हैं। उनको आधार बनाना पड़ेगा, तब हम मुसलमान धर्म को जान पाएंगे, इस्लाम को जान पाएंगे। इसी प्रकार यदि हमने हिंदू धर्म को जानना है तो हिंदुओं को मत देखो। हिंदू तो शराब भी पीता है, हिंदू तो मांस भी खाता है, हिंदू तो उल्टे कुकर्म भी करता है, ब्याज भी लेता है, अनैतिक कर्म कुकर्म भी करता है। तो इंसान को देख के या हिंदू मुसलमान को देख के उसके मजहब की पहचान नहीं हो सकती। ये गुरुदेव ने बताया जाकिर नाइक वाले एपिसोड के माध्यम से। तो इसी प्रकार यदि आपने संत रामपाल जी महाराज जी को जानना है, यदि आपने सनातन सृष्टि को जानना है, यदि आपने सनातन धर्म को जानना है, यदि आपने हिंदू धर्म को जानना है, अपने आप को पहचानना है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्यों जन्म रहा हूं, क्यों मेरी मृत्यु होती है। आज मैं 25-30 साल तक बिजनेस करके, काम धंधा करके, रेडी ठेला लगा के, जीवन में भाग दौड़ करके, गधे बैल की तरह 24 घंटे कमा कमा के मैं जिस परिवार को पाल रहा हूं, पोस रहा हूं, बिल्डिंगें खड़ी कर रहा हूं, फैक्ट्रियां खड़ी कर रहा हूं, बच्चों को पढ़ा रहा हूं, लिखा रहा हूं, और उसके बाद जब मेरा सुखमय जीवन जीने का समय आता है तो मेरी मृत्यु हो जाती है। मेरी आंखों के सामने मेरे बच्चे की मृत्यु हो जाती है, जिसके लिए मैंने पूरा जीवन दांव पे लगा दिया, जिसको पढ़ाने के लिए मैंने रसिया भेजा था एमबीबीएस कराने के लिए, जिसको होटल मैनेजमेंट कराने के लिए मैंने लीबिया भेजा था, इंग्लैंड भेजा था। वो बच्चा मेरी आंखों के सामने मर जाता है। मेहनत करते करते मेरा काम धंधा फेल हो जाता है, मेरा प्रिय से प्रिय व्यक्ति दुर्घटना में मारा जाता है। ये सब क्यों हो रहा है हमारे साथ में? ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हम अपने आप को पहचान नहीं पा रहे। और अपने आप को हम कब पहचान पाएंगे? जब हम सतगुरु की पहचान कर लेंगे, फिर सतगुरु हमें अपनी पहचान करवाएगा। तो उस सतगुरु की पहचान करने के लिए आपने शास्त्रों को आधार बनाना पड़ेगा, उन हिंदू ग्रंथ के सदग्रंथों को आधार बनाना पड़ेगा, आपने गीता जी को आधार बनाना पड़ेगा, आपने चारों पवित्र वेदों को आधार बनाना पड़ेगा। यदि आप मुसलमान धर्म से संबंधित है तो आपने कुरान को आधार बनाना पड़ेगा। वैसे तो सभी धर्म एक ही हैं, ये तो उस काल भगवान ने इस कलयुग में, ताकि कोई उस परमात्मा को पहचान ना सके, उस सतगुरु की कोई पहचान ना कर सके, जो अपने निज लोक सतलोक से अपनी प्यारी आत्माओं को सतलोक ले जाने के लिए आया है। तो काल भगवान ने रोड़े अटका दिए, ये ब्रेकर्स लगा दिए, जातियों के, समुदाय के, धर्म के ये ब्रेकर्स लगाए हैं। लेकिन ये टूटेंगे। क्यों टूटेंगे? क्योंकि परमेश्वर साक्षात पृथ्वी पर प्रकट है। और 650 साल पहले उन्होंने कबीर सागर में लिपिबद्ध करवा दिया था कि धर्मदास, ये मजहब की सीमाएं, ये जातियों की सीमाएं, ये धर्म की सीमाएं, ये देशों की सीमाएं समाप्त होंगी। केवल एक अखंड विश्व होगा। उस अखंड विश्व में धर्मदास केवल मुझ कबीर का ही झंडा लहराएगा, मुझ कबीर का ही झंडा फहराएगा। एक भाषा होगी। एक भाषा का मतलब ये नहीं कि अमेरिका में भी हिंदी बोली जाएगी, जापान में भी हिंदी बोली जाएगी। एक भाषा का मतलब होता है कि एक ज्ञान होगा। सतगुरु की भाषा उसका तत्व ज्ञान है। तो पूरे विश्व में एक ही ज्ञान होगा, एक ही तत्व ज्ञान होगा, यानी एक ही भाषा होगी। और एक ही झंडे का मतलब गुरुदेव ने बताया कि एक ही संविधान होगा। जैसे कहते हैं ना कि भाई कांग्रेस के झंडे के नीचे या फिर अमेरिका के झंडे के नीचे, तो झंडा उस देश के संविधान का प्रतीक है, उस देश की मान्यताओं का प्रतीक है। तो झंडे का मतलब है कि परमेश्वर का जो ज्ञान है, परमेश्वर का जो संविधान है, वो पूरे विश्व में लागू होगा। तो एक भाषा होगी, यानी एक ही तत्व ज्ञान होगा, एक ही ज्ञान होगा। और झंडे का मतलब एक ही संविधान होगा, एक ही प्रकार की मर्यादाएं होंगी भक्ति मार्ग के लिए, यहां जीवन जीने के लिए। तो ये सब सीमाएं समाप्त होंगी। लेकिन अच्छा उसके लिए है जो समय रहते समझ जाए। तो जिस प्रकार किसी भी धर्म को समझने के लिए उस धर्म के शास्त्रों को आधार बनाना पड़ता है, तो गुरुदेव ने बताया कि उसी तरीके से यदि आपने सतगुरु की पहचान करनी है, क्योंकि पुण्यात्मा दुनिया भर के सतगुरु पैदा कर दिए काल भगवान ने, यहाँ पे दुनिया भर के गुरु पैदा कर दिए, गली गली में मठ और मठाधीश बना दिए, आश्रम बना डाले। एक ही गुरु 400-400 आश्रम बना डालता है, देश में विदेश में, गांव गांव में गुरु बैठे हैं चिमटा गाड़ के। पुण्यात्माओं कैसे पहचान हो? 33 करोड़ देवी देवता बना दिए, जगह जगह मंदिर मस्जिदों गुरुद्वारों के लठ गड़वा दिए।
आदमी भ्रमित है इस कलयुग में, पढ़ा लिखा, बीए, एमए, पीएचडी, बड़े से बड़ा अधिकारी और ऑफिसर, नेता, अभिनेता भ्रमित है। ये तरह तरह के वचन सुनकर, तरह तरह के बाबाओं के, गुरुओं के प्रवचन सुनकर, कोई राम को भगवान बताता है, कोई श्री कृष्ण जी को भगवान बताता है, कोई भैरू की भक्ति करवाता है, कोई प्रेतों की भक्ति करवाता है, कोई श्राद्ध निकलवाता है, कोई पत्थर पूजवा रहा है, कोई निरंकार की भक्ति करवा रहा है, कोई ओम की करवा रहा है, कोई सोहम की करवा रहा है, कोई इन सब का खंडन कर रहा है, कोई कहता है कि शब्द केवल हमारे पास ही और किसी के पास शब्द है ही नहीं, और बताता है कि चोटी के नीचे है यहाँ पे। तो ये तरह तरह के गुरु, तरह तरह के बाबा दुनिया में इस काल भगवान ने केवल और केवल इस भक्ति मार्ग को अवरुद्ध करवाने के लिए, ताकि जब वो कबीर परमेश्वर जो काल का भी भगवान है, पुण्यात्माओं, हमारा असली पिता ये काल भगवान नहीं है, हमारा असली पिता ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है। हमारा असली पिता तो 8 सितंबर 1951 के दिन गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा में प्रकट हो चुका है। और आप वो गलती ना करें जो गलतियां श्री कृष्ण जी को उस समय की आत्माओं ने ना पहचान कर की, जो रामचंद्र जी को त्रेता युग में ना पहचान कर की। देखो, इंसान को समझाने के लिए भगवान ने भी इंसान का ही रूप धारण करना पड़ता है। भैंसे का रूप धारण करेगा तो समझा नहीं पाएगा, क्योंकि आज का इंसान इतना विकारों से ग्रसित हो चुका है, इंसान की ही भाषा नहीं समझ रहा। बेटा अपने बाप की भाषा नहीं समझ रहा, भाषा का मतलब अपने बाप के विचारों से सहमत नहीं है। बेटी अपनी माँ की भाषा नहीं समझ रही, भाई भाई की भाषा नहीं समझ रहा, पड़ोसी पड़ोसी की भाषा नहीं समझ रहा। तो पुण्यात्माओं, यदि वो परमेश्वर किसी पशु का रूप धारण करके आ गया, वो तो समर्थ है, वो तो पत्थर का रूप भी धारण कर लेगा, लेकिन समझाएगा कैसे? हमारी बुद्धि में वो ज्ञान को बसाएगा कैसे? उस फिल्म को चलाएगा कैसे कि तुम कौन हो, क्यों मर रहे हो, क्यों जन्म रहे हो, क्यों दुख उठा रहे हो, बात बात पे तुम ठोकर खा रहे हो। तो इसलिए उस परमेश्वर ने भी आप और हमारे जैसा इंसान बनना पड़ता है। देखो, बिल्ली बिल्ली की भाषा समझती है, कुत्ता कुत्ते की भाषा समझता है, पशु हर पशु की भाषा समझता है, यानी एक पशु दूसरे पशु की भाषा समझता है जो उसकी प्रजाति का है। गधा घोड़े की नहीं समझेगा, गधा गधे की समझेगा, कुत्ता कुत्ते की समझेगा। उसी प्रकार इंसान की भाषा को समझता है। इसीलिए परमेश्वर इस ज्ञान को समझाने के लिए, अपनी जानकारी देने के लिए मजबूरन उनको अपने तेज पुंज शरीर को, इतना प्यारा मोहक परमेश्वर का जो शब्द स्वरूपी जो शरीर है, उसको हल्का करके आना पड़ता है, इंसान के जैसा बन के आना पड़ता है। क्योंकि जब आप राम और श्री कृष्ण जी को भगवान मान रहे हो, तो राम और श्री कृष्ण जी कोई सींग लगा के थोड़ी आए थे। राम और श्री कृष्ण जी किसी पशु पक्षी का रूप बना के थोड़ी आए थे, वो भी माता जी के गर्भ से आए थे। इसी तरीके से एक आम व्यक्ति की भूमिका की उन्होंने पढ़ाई भी की, उन्होंने राजकार्य भी किया, उन्होंने हर तरह के सुख दुख भी झेले। लेकिन उस समय उनको किसी ने भगवान नहीं माना, ना सीता जी को माता माना। और वही गलतियां हम लोग आज कर रहे हैं। तो हमें उस इतिहास से सबक लेना है और हमें सतगुरु की पहचान करनी है। चाहे आप किसी भी गुरु की शरण में हो वर्तमान में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। गुरुदेव ने बताया कि यदि कोई रोगी व्यक्ति है और यदि एक डॉक्टर से उसका समाधान नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। वो समझदार व्यक्ति होगा जो अपना जीवन बचाना चाहेगा, उस रोग से जो मरने से बचना चाहेगा, वो व्यक्ति तुरंत दूसरा डॉक्टर, दूसरा हॉस्पिटल चेंज कर देगा। इसी प्रकार यदि आपको अपने गुरु से लाभ नहीं मिल रहे हैं, आपको आत्मिक शांति और संतुष्टि नहीं हो रही है, वेदों के अनुसार यदि आपको लग रहा है कि यह मार्ग ठीक नहीं है, तो पुण्यात्माओं, उस गुरु को तुरंत त्याग देना चाहिए। कोई दोष नहीं है, दोष केवल सच्चे गुरु को त्यागने से होता है। सच्चे सतगुरु का भक्ति मार्ग छोड़ने से दोष लगता है, उन गुरुओं को त्यागने से दोष नहीं लगता। तो आप विचार सुनिए, और जब विचार सुनेंगे तभी तो हमें समझ में आएगा कि भाई सतगुरु कौन है, असली ज्ञान देने वाला कौन है। और पुण्यात्माओं, आज सर्वविदित है, चाहे आप जगत वाले सुन रहे हो, चाहे आप भगत भाई बहन सुन रहे हो, सर्वविदित है कि इस पूरी दुनिया में अमेरिका, चीन, जापान, रसिया, थाईलैंड, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चाइना, मलेशिया, केन्या, जितने भी कंट्रीज हैं, उन सभी कंट्री में जितने भी साधु संत हैं, महात्मा हैं, धर्म गुरु हैं, पोप हैं, पादरी हैं, केवल अकेले इंडिया में, इंडिया के हरियाणा में, हरियाणा के हिसार में और हिसार के बरवाला के मिनी सतलोक आश्रम में केवल एक ही संत है, इकलौता, एकमात्र पूरे विश्व में, परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी, जिन्होंने सभी धर्म ग्रंथों के, ईसाइयों की बाइबल, मुसलमानों की कुरान, सिखों का गुरु ग्रंथ साहिब
और हिंदुओं के 6 शास्त्र, 18 पुराण, उपनिषद, मनुस्मृति, चारों वेद, श्रीमद् भागवत गीता, अन्य संत महंत जो अपना अपना विधान बता के चले गए, जो पुराणों की रचना करके चले गए, उन सबके द्वारा लिखित उनका विधान सबके सामने रूबरू किया है, सबके सामने खुलेआम टीवी चैनलों पे एक एक श्लोक को पढ़ा रहे हैं कि पुण्यात्माओं देखो गीता जी के इस श्लोक में क्या लिखा हुआ है। क्या किसी संत ने आज तक हमें पढ़ाया? किसी साधु महर्षि महात्मा ने आज तक हमें पढ़ाया? नहीं पढ़ाया, क्योंकि वो हमें मनमुखी ज्ञान दे रहे थे, मनमुखी अपना विधान बता रहे थे, इसलिए हमारी दुर्गतियां हो रही थी। मरने के बाद में सीधे हम प्रेतलोक में जा रहे थे, भूत बन रहे थे, क्योंकि जो जैसे साधना करेगा वहीं जाएगा। तो पुण्यात्माओं विचार करो, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप हैं। एक राधा स्वामी व्यास के नाम से फेसबुक पे एक ग्रुप चल रहा है। उस ग्रुप की जितनी भी प्यारी आत्माएं हैं, जो परमेश्वर की आत्माएं हैं, ठीक है, हर आत्मा का अपने गुरुदेव के प्रति भाव होना चाहिए। मैं बहुत खुश हूं उस ग्रुप की आत्माओं से जो वो अपने गुरु के प्रति इतनी श्रद्धावान है, होना भी चाहिए। लेकिन यदि वो गुरु सत्य नहीं है, यदि वो ज्ञान सत्य नहीं है, तो आपकी श्रद्धा, आपकी आस्था का भक्ति मार्ग में कोई मोल नहीं है। काल चोटी पकड़ेगा ही पकड़ेगा, आज नहीं तो कल होना ही होना है। तो और यदि आपके गुरुओं ने आपको पाठ पढ़ाया है, यदि राधा स्वामी पंथ के महात्माओं ने, राधा स्वामी पंथ के गुरुओं ने या वर्तमान गुरु ने, यदि आप सभी राधा स्वामी पंथ से जुड़ी हुई आत्माओं को यदि कोई ज्ञान दिया है, कोई सच्चा ज्ञान बताया है, आपको जीने की राह दिखाई है, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग इस तरीके से परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के लिए शब्द यूज करते, या फिर आप उनकी फोटो के साथ में अनर्गल तरीके से छेड़छाड़ करते। पुण्यात्माओं, साधु निंदा, साधु चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, साधु निंदा महापाप का भागी हो, महापाप का भागी। आप लोगों ने विचार करना चाहिए। आप संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों को देख के संत रामपाल जी का अवलोकन नहीं कर सकते। उनके भगत तो कुछ भी बोलेंगे, उनका भगत तो कुछ भी बोल देगा, वो तो जीव है। हो सकता है उसको संत रामपाल जी महाराज जी से ज्ञान समझ में नहीं आया, हो सकता है ज्ञान चर्चा में, वाद विवाद में, या फिर जो भी आप तर्क वितर्क करते हो सकता है वो गुस्सा हो जाए, आपको 2 शब्द उल्टे बोल दे, हो सकता है आपको गाली निकाल दे। तो संत रामपाल जी महाराज जी के भगत का जो व्यवहार है, उस व्यवहार से आप संत रामपाल जी महाराज जी की तुलना नहीं कर सकते कि संत रामपाल जी महाराज जी भी ऐसा ही है। ये आप राधा स्वामी व्यास जितनी भी आत्माएं जुड़ी हुई हैं, जो उस ग्रुप में सारा दिन यही बकवाद करती रहती हैं, एक भगत होने के बाद भी विचार ना करके, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही हानिकारक है। देखिए, संत कोई दुर्शीष नहीं देता। संत रामपाल जी महाराज जी आपको बुरा नहीं बताएंगे, आपको कुछ भी दुर्शीष नहीं देंगे वो, लेकिन आपके जो कर्म है अज्ञानता के कारण, वो कर्म आपको ले डूबेंगे। आपको घोर संकटों का सामना करना पड़ेगा, आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, भले आप अपने आप में कितने सियाने बनते हो, चाहे आप अपने आप में कितने ही बुद्धिमान क्यों ना बनते हो। यदि आपको कोई शंका है किसी भी प्रकार की संत रामपाल जी महाराज जी को लेके, उनके ज्ञान को लेके, यदि वो आपके गुरुओं की पुस्तकों को दिखा रहे हैं और यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हो सकता है, जरूरी नहीं कि सभी को समझ में आए, यदि आपको कोई सवाल ऐसा है, कोई शंका आपकी ऐसी है, तो भाई ये उनका दास है, सतगुरु का सेवक पवन दास 9 सितंबर से रोजाना 8:30 बजे से 9:30 बजे 1 घंटा फेसबुक पर लाइव आएगा। ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दास ने लिंक दे रखा है, अपने मोबाइल नंबर दे रखे हैं, आप जी व्हाट्सएप कीजिए ना। क्या समस्या है आपकी? आप क्यों उनसे नाराज हैं? आप क्यों उनके खिलाफ इस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं? और इस तरह की भाषा का प्रयोग करके आप ना जिस स्वयं दोषी हो रहे हैं, बल्कि अपने गुरुओं का मान सम्मान भी दुनिया के सामने नीचे लेके जा रहे हैं, घटिया स्तर पे लेके जा रहे हैं। क्योंकि जैसा बाप होता है, बेटे का आचरण भी वैसा ही होता है, ये कहावत है। तो आपका आचरण ये सिद्ध करेगा कि आपके पिता कैसे हैं, क्योंकि असली पिता तो भक्ति मार्ग में सतगुरु होता है। शरीर का पिता अलग होता है, आत्मा का पिता केवल सतगुरु है, परमेश्वर है। तो आप अपने सतगुरु को भी गालियां निकलवा रहे हो, अपने सतगुरु की निंदा करवा रहे हो, और जो अपने सतगुरु की निंदा करवाता है वो गुरुद्रोही की श्रेणी में आता है, वो घोर पाप का भागी होता है। गुरुद्रोही वो ही नहीं होता जो गुरु से बैर करता है, गुरु से निंदा करता है, गुरु से ईर्ष्या करता है, गुरु को गालियां देता है। इस भक्ति मार्ग को बहुत सूक्ष्म दृष्टि से हमें समझना पड़ेगा। सबसे बड़ा गुरुद्रोही वो होता है जिसके कुकर्मों के चलते, जिसके शब्दों के चलते, जिसके अनैतिक कर्म कुकर्मों के चलते, जिसके व्यवहार के चलते, जिसके चरित्र के चलते
लोग उसके गुरु की निंदा करें, उसके गुरु को दो शब्द भले बुरे कहें, वो व्यक्ति दुनिया का सबसे बड़ा गुरुद्रोही होता है। और सबसे बड़ा दुनिया का गुरुद्रोही वो व्यक्ति, प्रथम तो संत रामपाल जी महाराज के भक्ति मार्ग में यदि कोई है तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा है। उसके बाद यदि कोई दूसरे नंबर पे है तो संजय दिल्ली वाला है। और बाकी आप लोग जो राधा स्वामी पंथ से जुड़ी हुई आत्माएं हैं, आप क्या कर रही हैं? आप विचार करो। संत निंदा महापाप का भागी होता है इंसान। आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। जैसे गुरुदेव बताते हैं कि ट्रेन आ रही है और ट्रेन के आगे यदि कोई अंधा गधा खड़ा हो और वो सोचे कि ये कहां से आवाज आ रही है, कौन मुझे डिस्टर्ब करने की बेवजह कोशिश कर रहा है, और वो ट्रेन की तरफ अपने दोनों पिछले पैर करके खड़ा हो जाता है, सोचता है जैसे नजदीक आएगा इसको लात मारूंगा। और जैसे ही वो ट्रेन नजदीक आती है तो पुण्यात्मा, ट्रेन तो ट्रेन होती है, वो अपने मार्ग से विचलित नहीं होती है। वो गधा ही अंधा था जो जबरन ट्रेन के मार्ग में खड़ा हो गया था। समझदार होता तो वहां से हट लेता। तो आप सभी राधा स्वामी पंथ की जो प्यारी आत्माएं हैं, मेरे जितने भी भाई बहन हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि वो भूमिका आप ना निभाएं। आप 21वीं सदी के प्राणी हैं, एक अच्छे माता पिता के संतान हैं, एक अच्छे गुरु के आप शिष्य हैं। आप जी अपने व्यवहार से, अपने शब्दों से, अपनी वाणी से आप दूसरों को आप प्रसन्न कीजिए। आप जी उनको खुश कीजिए। जो जैसा करेगा अपना भोगेगा। आप जी उनके पीछे लग के अपने कर्म क्यों खराब कर रहे हैं? और यदि फिर भी आपने पीछे लगना है तो आप उसी तरीके से पेश मत आओ जिस तरीके से वो अन्य भगत पेश आ रहे हैं। नहीं, आप एक गुरु के शिष्य हो भाई। आप एक सामान्य इंसान की कैटेगरी से ऊपर हो। आपके पास में आपके गुरु का ज्ञान है, आपके गुरु का जो अनुभव है, आपके गुरु का जो पावर है, जो मंत्रों की शक्ति वो आपके साथ में है, तो आप उसका प्रयोग करो एक आधीनी के साथ, एक प्रेम भाव के साथ। यदि आपके अंदर प्रेम भाव है, आधीनी है, विनम्रता है, दया है, तो सामने वाला आपको एक बार आपको एक बार उल्टा बोल सकता है, 2 बार बोल सकता है। गारंटी है सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से चौथी बार वो आपके आगे नतमस्तक हो जाएगा। क्योंकि परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने हम सभी अनुयायियों को यह शिक्षा दी है कि आवत गाली एक है, उल्टा हो अनेक, और कहे कबीर ना उल्टियो व रहे एक की एक। आपने किसी को भी उल्टा जवाब नहीं देना, गाली का, मार काट का उल्टा जवाब नहीं देना। भगत का काम पीटना नहीं, भगत का काम होता है पिटना। क्योंकि परमेश्वर की वाणी भी है कि कबीरा आप ठगाइए और ना ठगिए कोई, आप ठगाए सुख होत हैं, दूसरों को ठगने से दुख होए। तो आप पुण्यात्माएं जो राधा स्वामी डेरे से, पंथ से, उन महात्माओं से जुड़ी हुई हैं, आप जी प्रेम पूर्वक अपनी बात को रखिए। आप संत रामपाल जी महाराज जी की फोटोओं का अनादर ना कीजिए। देखो, संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके गुरुओं की किसी भी फोटो का अनादर नहीं किया। मैं उस गुरु को देखता रहता हूं। आपके गुरुओं की किसी ने भी निंदा चुगली नहीं की। देखो, जो सत्य है वो बोल रहे हैं। वो केवल इतना ही बोलते हैं कि भाई आपके गुरुओं के पास में ज्ञान सत्य नहीं है। आपके गुरुजी कबीर को भगवान जरूर बताते हैं, उनको सतपुरुष, उनको सतगुरु जरूर बताते हैं, लेकिन कबीर जी ने जो भक्ति मार्ग चलाया था उसके अनुसार आपके गुरु नहीं चल रहे हैं। क्योंकि आपके गुरु वो भूमिका नहीं निभा सकते जो भूमिका एक सतगुरु निभाता है। स्वयं कबीर साहब सतगुरु का रूप धारण करके निभाता है। जो भूमिका इस समय इस पृथ्वी पे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी निभा रहे हैं, लोगों का उद्धार करने के लिए, तत्व ज्ञान समझाने के लिए, वो भूमिका आपके गुरु नहीं निभा सकते। क्योंकि वो समर्थ नहीं है। आपके गुरु भी एक जीव कैटेगरी में है। चाहे इस देश का राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे एक भिखारी हो, वो सब एक जीव कैटेगरी में है। अपने अपने पूर्व जन्म के भक्ति संस्कारों के आधार से आज वो ऊंचे पदों पर आसीन हैं। राधा स्वामी पंथ के जो प्रवर्तक थे श्री शिवदयाल जी, उनके विषय में हमारे पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने बताया कि ये जो शिवदयाल जी थे, देखो उनका इतिहास बोल रहा है। हमारे गुरुदेव उनके विषय में कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलते। अरे, शिवदयाल जी की जो पुस्तक है संत मत प्रकाश या और जो भी पुस्तकें हैं, उनमें से दिखा के बता रहे हैं कि शिवदयाल जी ने 17 वर्ष तक एक बंद कमरे में बैठ के सूरत शब्द योग का अभ्यास किया बिना गुरु के। और भक्ति मार्ग में कबीर साहिब का विधान है कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। तो ये तो सोचो कि आपका जो पंथ है, जो राधा स्वामी पंथ जहां से चला है,
उस पंथ में कोई गुरु था ही नहीं। स्वयं श्री शिवदयाल जी निगुरे थे। निगुरे कोई बुरा शब्द नहीं है, निगुरे का मतलब है जिसका कोई गुरु नहीं होता हो। वो अच्छी आत्मा थी, गुरुदेव ने बताया कि वो अच्छी आत्मा थी, भक्ति की उसके अंदर प्यास थी, उमंग थी, लेकिन अपने किसी पूर्व जन्म के संस्कार की वजह से मार खा गए। परमात्मा उनको मिल नहीं पाए। खोजा उन्होंने बहुत, लेकिन उनको मिल नहीं पाए, क्योंकि सबका संस्कार साथ चलता है भक्ति मार्ग का। अब उनके पीछे बाकी का भगत समाज लग गया। तो कम से कम आज तो हमें इन चीजों को समझना चाहिए। अरे गुरुदेव ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति जयपुर से दिल्ली जा रहा है, उसको जयपुर से दिल्ली जाना है, और यदि वो कोटा की तरफ जा रहा है, यदि वो अजमेर की तरफ जा रहा है और सोच रहा है कि मैं दिल्ली जा रहा हूं, और रास्ते में यदि वो किसी से पूछता है कि भाई साहब यहां से दिल्ली और कितना दूर है, कितना किलोमीटर है, और सामने वाला उसको कहे कि भाई साहब आप तो 20 किलोमीटर उल्टे आ गए, आप तो वापस जयपुर जाओ 20 किलोमीटर, और फिर जयपुर से सीधा हाईवे पकड़ो कोटपुतली शाहपुरा वाला भिवाड़ी वाला, आप सीधे दिल्ली जाओगे, और वो कहे भाई साहब मैं कैसे यकीन कर लूं आपकी बात पे, आप तो मुंह से बोल रहे हो, मुंह से कहेगी बात का मैं कैसे यकीन कर लूं। फिर गुरुदेव ने बताया कि उसके बाद यदि वो आदमी यदि हिंदुस्तान का नक्शा उसके सामने रख दे, मैप मानचित्र उसके सामने रख दे, और दिखा दे कि भाई देख तू वर्तमान में कहां खड़ा है, तू खड़ा देवली, तू कोटा में देवली खड़ा है, अब देवली से 65 किलोमीटर तेरे को वापस जयपुर जाना है, और जयपुर से देख सीधा नेशनल हाईवे नंबर 58 या कितना है, ये सीधा दिल्ली जाएगा। तब तो उस आदमी को मानना चाहिए, क्योंकि मानचित्र यात्रा का सबसे बड़ा सबूत, उदाहरण केवल मानचित्र होता है। उस मानचित्र को देख के यदि वो व्यक्ति समझदार होगा, ज्ञानी होगा, यदि वास्तव में वो इंसान होगा, तो मानचित्र को देख के वो अपनी राह चेंज कर लेगा, अपनी दिशा चेंज कर लेगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी, तो हम जितने भी भगत हैं, चाहे राधा स्वामी पंथ से जुड़े हों, चाहे धन धन सतगुरु पंथ से जुड़े हों, चाहे दुनिया के किसी भी पंथ से जुड़े हों, या चाहे किसी भी संत महंत शंकराचार्य मठाधीश या किसी भागवत की कथा कहने वाले भागवतचार्य से जुड़े हो, उन सभी पुण्यात्माओं को भक्ति मार्ग का जो मानचित्र हैं, हमारे सदग्रंथ भक्ति मार्ग के मानचित्र हैं, वेद शास्त्र कुरान पुराण बाइबल गुरु ग्रंथ साहिब सदग्रंथ साहिब हदीस जोरेत इंजिल जितने भी, वो खोल के दिखा रहे हैं, वो मानचित्र दिखा रहे हैं कि भाई साहब हे राहगीर, हे बटेऊ, तू उल्टी दिशा में यात्रा कर रहा है, तेरा मकसद जाने का कहां था, तू जा कहां रहा है, तू तो बहुत ज्यादा परेशानी को प्राप्त होगा। तो पुण्यात्माओं, हमने उस मानचित्र पे विश्वास करना चाहिए। यदि हम हिंदू हैं, यदि हम मुसलमान हैं, यदि हम सिख हैं, यदि हम ईसाई हैं, और मानते हैं कि हमारे धर्म के धर्मशास्त्र बिल्कुल सत्य हैं, इनमें जो लिखा है भक्ति मार्ग के विषय में वो फाइनल है, तो फिर आप लोगों की समझदारी उसी में होगी, आप लोग एक अच्छी आत्मा उसी समय मानी जाओगी, आप लोग एक सभ्य नागरिक उसी समय माने जाओगे, आप एक ज्ञानी आत्मा तभी कहलाओगे जब आप उस मानचित्र रूपी अपने अपने धर्म के धर्म शास्त्रों को, जो परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी अकेले पूरे विश्व में टीवी चैनलों पे दिखा रहे हैं, एक एक श्लोक को पढ़कर खोलकर दिखा रहे हैं, शब्दों का सरलार्थ डिक्शनरी से दिखा रहे हैं, उसके बाद आपने मानना पड़ेगा, आपने जानना पड़ेगा। यदि उसके बाद भी यदि आप यकीन नहीं करते हैं, यदि आप उनको भला बुरा कहते हैं, तो पुण्यात्माओं फिर आप इंसान कहले के लायक नहीं, इसमें कोई हर्ज नहीं, फिर आपको सूअर की संज्ञा दी जाए, फिर आपको कुत्ते की संज्ञा दी जाए, क्योंकि कुत्ता भी बार बार अपने मालिक के कहने से उसके इशारों को समझ जाता है। फिर वो व्यक्ति भक्ति के काबिल नहीं है, फिर वो व्यक्ति गधा कुत्ता और सूअर बनने के ही काबिल है, और वो बनेगा, क्योंकि जिस पूर्ण परमेश्वर का पंजा, जिसका हाथ यदि किसी जीव के ऊपर से हट गया, फिर उसको सृष्टि में कोई गधा कुत्ता बनने से, उसकी दुर्गति होने से, नरक का भागी होने से कोई नहीं बचा सकता। जब श्री रामचंद्र जी, गुरुदेव ने बताया कि जब श्री रामचंद्र जी लंका जाने के लिए समुद्र पे सेतु का निर्माण कर रहे थे, पुल का निर्माण कर रहे थे, और जब तक उनको पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी मुनिंद्र रूप में आकर नहीं मिले थे, जब तक उनको समुद्र के पानी के ऊपर पत्थर तैरने का आशीर्वाद नहीं दिया था, उससे पहले श्री रामचंद्र जी पानी में पत्थर डालने की कोशिश कर रहे थे, और श्री रामचंद्र जी जो भी पत्थर पानी में डालते थे, समुद्र में डालते थे, वो डूब जाता था। तो पास ही बैठे एक भगत ने, एक आत्मा ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, आप जो पत्थर डाल रहे हैं वो भी डूब रहे हैं, वो भी पानी में डूब रहे हैं, क्योंकि उसको उम्मीद थी कि ये तो राम है, भगवान है, परमात्मा है, रामचंद्र जी यदि कोई पत्थर डालेंगे तो वो निश्चित रूप से तैरेगा, लेकिन वो पत्थर डूब रहे थे। तो श्री रामचंद्र जी ने उससे कहा
कि पुण्यात्मा, हम जिसको छोड़ देते हैं वो डूबता ही डूबता है। हम जिसको छोड़ देते हैं, हम जिसको हाथ से छोड़ देते हैं वो डूबता ही डूबता है। तो पुण्यात्माओं, जिस पुण्यात्मा के शीश से, उसके सिर से यदि परमात्मा का हाथ हट गया, जिस इंसान को परमात्मा ने छोड़ दिया, वो फिर डूबेगा ही डूबेगा। उसको बचाने वाला, उसको तैराने वाला, उसको पार करने वाला, इस भवसागर से 84 लाख योनियों से बचाने वाला उसको कोई नहीं है इस पूरे विश्व में। पूरे विश्व में देखो, आना तो आप लोगों को भी पड़ेगा, आज नहीं तो कल दुखी होके आने पड़ेगा, परेशान होके आना पड़ेगा, अपनी दुर्गतियां करवा के आना पड़ेगा। क्योंकि भक्ति मार्ग पूरे विश्व में यदि है तो केवल परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाया गया यथार्थ 13वां कबीर पंथ ही है। वही एकमात्र ऐसा पंथ है और वही एकमात्र ऐसी भक्ति है जो हमारा उद्धार कर सकती है, हमें पार कर सकती है। तो मेरा निवेदन है, 9 तारीख से परमेश्वर आपके इस भाई पवन दास को, चाहे आप राधा स्वामी से हो, चाहे आप धन सतगुरु से हो, किसी भी ग्रुप से, संत महंत जी के आप संपर्क में हो, उनके शिष्य हो, उनके भगत हो, 9 सितंबर 2020 से परमेश्वर 8:30 से 9:30 बजे तक मुझे लाइव लेके आएंगे और सभी जगत से लेके भगत तक की सभी शंकाओं का परमेश्वर सहसबूत तत्व ज्ञान आधार से समाधान करवाएंगे, मर्यादित तरीके से, प्रेम और आधीनी के साथ में। चाहे आप मुझे कमेंट्स में गधा कहें, चाहे कुत्ता कहें, चाहे गालियों से नवाजें, क्योंकि हमें इन चीजों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हमारे परमेश्वर कहते हैं कि कोई कहे जोनार करी, कोई कहे कोई कहे जोनार करी, कोई कहे मोहोछारे, बड़े बड़ाई करया करें यो गाली काटे ओछारे। तो ओछे लोग तो देखो हमेशा गालियां निकाला करते हैं, वो तो कमेंट्स में साला, तेरी माँ का ऐसा, तेरी बहन का ऐसा, तेरे बाप का ऐसा, कोई दिक्कत नहीं। हम गाली खाने के लायक ही बने हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें कुत्ते की संज्ञा दी है, कुत्ते की संज्ञा। क्योंकि कुत्ते में कुछ ऐसे गुण होते हैं, कुछ ऐसे लक्षण होते हैं, भक्ति मार्ग में आने के बाद यदि जब तक हम उन लक्षणों को नहीं अपनाएंगे, उस कुत्ते के जीवन से शिक्षा नहीं लेंगे, हम उस कुत्ते के जैसा इंसान होकर भी नहीं बनेंगे पुण्यात्माओं, तब तक हम भगत कहलाने के लायक नहीं बन सकते, हमारे अंदर भक्ति प्रवेश नहीं करेगी। तो कोई बात नहीं, आप हमारे भाई हो और भाई भाई को यदि गाली निकाल रहा है तो कौन सी बड़ी बात है भाई, वो दूसरा थोड़ी निकाल रहा है, और दूसरा तो कोई है ही नहीं यहाँ पे अपना, जो भी है वो सब अपने ही अपने हैं यहाँ पे। तो अपना अपने को बुला भरा कह सकता है और अपना हमेशा अपने को ही बुला भरा कहता है, भला बुरा कहता है। उसको पता है कि दूसरे को कहूंगा तो सिर फोड़ देगा, तो भला केवल अपने को ही भला बुरा कहता है। देखो, एक परिवार में पति पत्नी है, उनका आपस में झगड़ा हो जाता है, पति उस पर हाथ भी उठा देता है अज्ञानता में, पत्नी उसको 2-4 गालियां भी सुना देती है, कई तो बेलन लेके भी मार देती हैं। तो वो केवल आपस में एक दूसरे को मार सकती हैं, लेकिन वो पत्नी पड़ोसी की पत्नी के पति को नहीं मार सकती बेलन। वो पति अपने पड़ोसी की पत्नी को थप्पड़ नहीं मार सकता, उसको पता है कि 2 मिनट में सिर के बाल उड़ा देंगे। तो अपना अपने से ही नाराज होता है, अपना अपने से ही प्रेम करता है। तो आप राधा स्वामी पंथ वाले, धन सतगुरु पंथ वाले, या मेरे जितने भी भाई बहन जो जितने भी साधु संतों की शरण में हैं, वो आप हमारे भाई हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के भाई हैं, आप सगे भाई हैं, आप रियल ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं हमारे, रियल। क्योंकि जब आप परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के कुछ दिन सत्संग सुनना शुरू करोगे तो आपको धीरे धीरे इस बात का ज्ञान हो जाएगा कि हम सब एक ही लोक से आए हुए हैं, राधा स्वामी लोक से नहीं। उसकी जानकारी आपको तब होगी जब आप परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनेंगे कि वो ध्रुव लोक कौन सा है, सबसे ऊंचा लोक कौन सा है। वो सबसे ऊंचा लोक सतलोक है, सतलोक, सचखंड, जिसे नानक जी ने सचखंड कहा है। हम सभी आत्माएं, खाली इंसान ही नहीं, जितनी भी आत्माएं यहाँ पे मच्छर मक्खी से लेके अदृश्य जीवाणु कीटाणु बैक्टीरिया, ये जो कोरोना वायरस है, ये भी हमारा भाई है, ये भी सतलोक से आया हुआ है। अपने संस्कारवश आज ये कोरोना वायरस बना हुआ है। अब देखो, हमने किसी जन्म में इसके साथ में कितनी शत्रुता की होगी, अब ये कितनों को परेशान कर रहा है। जैसे भूत होता है, प्रेत होता है, वो किसी आत्मा के अंदर प्रवेश कर जाता है किसी व्यक्ति में, फिर उसको परेशान करता है। तो कोरोना वायरस जो परेशान कर रहा है, ये भी हम लोगों का सताया हुआ है। जो लोग इससे संक्रमित हो रहे हैं, ये उनको सताया हुआ भाई अपना बदला ले रहा है। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि इस काल भगवान के लोक में, इस 21 ब्रह्मांड में बिना किए कर्म का कोई नहीं भोग सकता। आपने जो कर्म किया है वही भोग रहे हो आप, ये सत्य है।
बिना कर्म के तो यहाँ पे चेहरे पे फुंसी भी नहीं हो सकती, ये विधान है, क्योंकि फुंसी में पिंपल्स होते हैं, पिंपल्स में जीवाणु होता है, जीवाणु। तो पुण्यात्माओं, यहाँ पे हम जो कर्मों का भोग भोग रहे हैं, उस भोग से मुक्ति दिलाने वाले, उन बंधनों से छुटकारा दिलाने वाला केवल एकमात्र बंदी छोड़ है तो केवल परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं, जो 8 सितंबर 1951 के दिन गांव दनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा की पवित्र भूमि में भगत नंदराम जी और माता इंद्रो देवी जी के परिवार में प्रकट हुए हैं, अवतरित हुए हैं। और आप जी उनका सत्संग सुनना शुरू कीजिए, परमेश्वर दया करेंगे, समझ में आएगा तो जीवन सफल होगा। अब कुछ बातें हम आपस में करते हैं। मेरे जितने भी भगत भाई बहन हैं जो परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षित है, उनकी शरण में हैं। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, जिसके लिए परमेश्वर ने आज अपने बच्चों को निमित्त बनाया है, अपने दास को निमित्त बनाया है। और टॉपिक हमारा यही था कि 8 सितंबर 2020 को हम जो सतगुरु प्रगट दिवस मनाने जा रहे हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल त्योहार मनाने जा रहे हैं, जो खुशी मनाने जा रहे हैं, उसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे कि वो हम कैसे मनाएं, हम किस तरीके से मनाएं, हमें सतगुरु प्रगट दिवस कैसे मनाना है। पुण्यात्माओं, बहुत सिंपल है। देखो, सबसे पहले तो हमें एक चीज को गांठ बांध लेना है कि यदि हम सत भक्ति कर रहे हैं, यदि हम सतगुरु की शरण में हैं, तो भले ही हम सतगुरु प्रगट दिवस मनाएं या ना मनाएं, इसका कोई औचित्य नहीं है, किसी प्रकार का कोई औचित्य नहीं है। यदि आप नहीं मनाओगे, आप यदि मर्यादित भक्ति कर रहे हो, परमेश्वर को परमेश्वर मान रहे हो, तो आपको सतलोक जाने से कोई नहीं रोक सकता। यह परमेश्वर का वचन है। सतगुरु प्रगट दिवस मनाने की जो प्रेरणा हुई है, और परमेश्वर जो चाह रहे थे, क्योंकि प्रेरणा वही होती है जो परमेश्वर चाहते हैं, वरना उल्टी ही प्रेरणा होगी जीव को। तो सतगुरु प्रगट दिवस के लिए एक बहाना है पुण्यात्माओं, केवल एक बहाना है। परमेश्वर ये देखना चाहते हैं, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हिसार जेल में बैठे बैठे ये देखना चाहते हैं कि मैंने जिन पुण्यात्माओं को सन 1994 से लेकर 2014 तक जो अनमोल तत्व ज्ञान दिया है, जो बरसात की है, उस बरसात में वो कितना भीग पाए हैं, उस ज्ञान को अपने अंतःकरण में वो पुण्य आत्माएं कितना उतार पाई हैं। उस ज्ञान की समझ के लिए, उस ज्ञान की परख के लिए परमेश्वर ने केवल एक बहाना बनाया है 8 सितंबर के दिन उनका प्रगट दिवस मनाने का। क्योंकि 8 सितंबर को जब हम सतगुरु का प्रगट दिवस मनाएंगे, तो मनाएगी वही आत्मा जो उनको परमात्मा मानेगी, जो उनको कबीर साहेब मानेगी, जो उनको सतगुरु मानेगी, तत्वदर्शी संत मानेगी, जुबान से नहीं हृदय से। और यदि मानेगी, यदि वो सतगुरु प्रगट दिवस मनाएगी, तो पुण्यात्माओं उसके अंदर से भाव जागृत होंगे, एक आस्था पैदा होगी, एक विशेष प्रकार की कसक और श्रद्धा पैदा होगी अपने गुरु के प्रति, अपने पिता के प्रति, अपने बाप के प्रति। और वो श्रद्धा हमें भक्ति मार्ग में और ऊंचाइयों पे लेके जाएगी। तो सतगुरु प्रगट दिवस केवल इसीलिए मनाया जा रहा है, परमेश्वर की प्रेरणा से, ताकि वो परमेश्वर ये देख सके। वो तो देख रहा है, इसमें कोई संशय नहीं है। हम ना मनाएंगे तो भी उसको पता है, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि गरीबदास, जैसे परमेश्वर ने एक सत्संग में बताया कि यदि बल्ब के ऊपर यदि पॉलीथीन लगा दी जाए, मोमजामा लगा दिया जाए, यदि कोई कागज पारदर्शी होता है, यदि कोई प्लास्टिक यदि उसके ऊपर लगा दिया जाए, तो परमेश्वर कहते हैं कि प्लास्टिक के लगा देने से उसकी रोशनी को छुपाया नहीं जा सकता, उसमें से रोशनी आएगी ही आएगी। तो हम सभी पुण्यात्माओं के मस्तिष्क में, दिमाग में, हमारे हृदय में, हमारी सोच में, हमारे विचारों में क्या चल रहा है, हम सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को कितना समझ पा रहे हैं, हम उनको क्या मान पाए, हम उनको खाली एक संत मान पाए, या उनको खाली हम एक गुरु मान पाए, या हम केवल उनको एक इंसान रामपाल जी के रूप में देख रहे हैं। वो परमेश्वर तो भली बात ही जानता है, वो अंतर्यामी है। संध्या आरती में हम रोज बोलते हैं अंत में कि अंतर्यामी एक तू आत्म के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ तो मैं कौन उतारे पार। हम सतगुरुदेव जी को अंतर्यामी कह रहे हैं, तो अंतर्यामी से कुछ भी छाने नहीं होता। घंटा बजा के उसको बताया जाता है जो अंतर्यामी नहीं होता है। पुण्यात्माओं, ये बहुत बड़े रहस्य हैं भक्ति मार्ग के। परमेश्वर जो प्रेरणा कर रहे हैं, धीरे धीरे इन सबके खुलासे होंगे, क्योंकि प्रार्थना केवल उससे की जाती है जो अंतर्यामी नहीं होता। और जो भगत, जो व्यक्ति अपने परम पूज्य सतगुरुदेव जी को अंतर्यामी मानता होगा, वो कभी भी प्रार्थना नहीं लगाएगा उनसे, ना हिसार जेल में लगाएगा, ना नामदान केंद्रों पे लगाएगा,
ना किसी वकील के माध्यम से लगाएगा, ना सतगुरुदेव जी के कलियुगी परिवार वालों के माध्यम से या किसी कोऑर्डिनेटर भाई बहन के माध्यम से लगाएगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरा गुरु अंतर्यामी है और जिस चीज की मुझे आवश्यकता होगी, क्योंकि गुरुदेव ने बताया कि परमात्मा केवल आत्मा की पुकार सुनता है, मन की बकवाद नहीं सुनता। और पुण्यात्माओं, जिस दिन इस आत्मा को कोई समस्या आएगी, कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई धर्म संकट पैदा होगा, तो प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। आत्मा हृदय से रोती है, आत्मा एक विशेष कसक के साथ पुकार करती है और तुरंत परमेश्वर अपनी आत्मा की उस तरंगों को कैच कर लेता है और किसी न किसी माध्यम से, चाहे किसी सत्संग के माध्यम से, चाहे किसी भगत भाई बहन के माध्यम से, उस भगत की शंका का या उसकी परेशानी का समाधान करवा देता है। मन की बकवाद परमेश्वर नहीं सुनता है, चाहे आप कितने बड़े भगत हों, चाहे उनके परिवार वाले हों, चाहे आप उनको कुछ भी मानते हों, परमेश्वर मन की बकवाद नहीं सुनेगा। तो परमेश्वर के सामने मुख से प्रार्थना नहीं लगाई जाती है, क्योंकि कहते हैं गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंधे, ओवे दुखी संसार में आ गया यम के फंदे। प्रार्थना केवल इंसान के आगे लगाई जाती है, देवी देवताओं के आगे लगाई जाती है, परमात्मा के आगे प्रार्थना नहीं लगाई जाती। एक पंजाबी का गाना था, दास ने सुना था, उसमें वो भाई कह रहा था कि सब किछ जानदा किस आगे कीजे अरदास, किस आगे कीजे अरदास, सब किछ जानदा, कि वो परमात्मा सब कुछ जानता है। तुम किसके सामने अरदास लगा रहे हो भाई, किसके आगे प्रार्थना लगा रहे हो? अगर लगा रहे हो तो तुम उनको परमात्मा नहीं मान रहे, नहीं समझ रहे। तो पुण्यात्माओं, सतगुरु प्रगट दिवस जो परमेश्वर की सत प्रेरणा से सन 2019 से अपने बच्चों को निमित्त बनाकर परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज जी मनवाते आ रहे हैं, उसका मकसद केवल यही है कि कितनी पुण्यात्माएं सतगुरु को परमात्मा मान पाई, कितनी पुण्यात्माएं संत रामपाल जी महाराज जी के अंदर साक्षात कबीर साहिब जी को देख पाई, और कितनी वो आत्माएं हैं जो अब उसी परिपाटी पे चलते हुए, क्योंकि अब सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा शर्माने लग गया कि भाई ये तो सत्य है कि सतगुरु भगवान होता है, लेकिन ये लोग मानते नहीं। पता सब है इनको, क्योंकि शरण में ये भी उसी परमेश्वर के हैं। ज्ञान इन्होंने वो भी लिया है, वो ही लिया जो हमने लिया, जो परमात्मा ने हमें दिया है। क्योंकि परमात्मा कहता है कि जो बरसात होती है वो चाहे कालर का खेत हो या चाहे उपजाऊ जमीन हो, वो सब पे समान दृष्टि से बरसात करती है, भेदभाव नहीं करती। तो परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी उस बरसात की तरह हैं जिन्होंने कालर का खेत सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और उपजाऊ जमीन सतसेवक, यानी सब पे समान रूप से अपने तत्व ज्ञान की बरसात की है। अभी तो ये जमीन के ऊपर है कि जो कालर की होगी उसमें तो कुछ निपजेगा नहीं, उपजेगा नहीं, और जो उपजाऊ होगी भाई वो तो 15वें दिन उसमें तो कोपलें उठेंगी, कोपलें अनाज की, अन्न की। तो केवल सतगुरु प्रगट दिवस मनाने का अर्थ केवल यही है। कहीं कोई ये सोचे कि मैं नहीं मनाऊंगा तो मेरे से भगवान रुष्ट हो जाएगा, मेरे से भगवान नाराज हो जाएगा। नहीं जी, यदि आप परमेश्वर को परमेश्वर मान रहे हैं, यदि आप सत भक्ति कर रहे हैं, यदि आप मर्यादा में हैं, यदि आप अपनी मेहनत करके अपने हक हलाल की खा रहे हैं, तो परमेश्वर आपसे सौपन में भी रुष्ट नहीं हो सकते। दास गरीब दयालु हैं, डिगे बंधावे धीर। परमेश्वर तो बहुत बड़ा दयालु है, बहुत बड़ा दयावान है, कदरदान है। वो केवल आपके अंदर के भाव देखता है, आपकी भक्ति देखता है। परमेश्वर कहते हैं भाव तगड़े तो कुछ नहीं बिगड़े, भाव बिगड़े तो रगड़े ही रगड़े। फिर परमेश्वर कहते हैं साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, जो कोई धन का भूखा वो साधु भी नहीं। तो हमारे परमेश्वर तो परम साधु हैं, परम संत हैं, महासंत हैं। वो सतगुरु प्रगट दिवस या सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के कहने के अनुसार उनका जन्म दिवस ना मनाने से दुखी नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे। वो सतगुरु परेशान आपसे तब होगा, दुखी आपसे तब होगा, नाराज आपसे तब होगा जब आप उनकी भक्ति को त्याग देंगे या उस सतगुरु में आपको कोई दोष दिखाई देने लग जाएगा। उस दिन तो आपका सब कुछ सत्यानाश है। फिर सतगुरु नाराज नहीं, और सतगुरु नाराज हो गया तो फिर सब कुछ नाराज है। फिर यहाँ पे तो भाई जिस व्यक्ति से प्रधानमंत्री नाराज हो गया, फिर मुख्यमंत्री उसको राहत नहीं दे सकता, डीसी या कोई विधायक, एमएलए, एमपी उसको राहत नहीं दे सकते जिसको प्रधानमंत्री ने डिस्कनेक्ट कर दिया। तो 8 सितंबर को हमें सतगुरु प्रगट दिवस मनाना है, क्योंकि यह हमारा आने वाले समय में हमारा त्योहार होगा, एक खुशी का दिन होगा। और इस दिन हमने बहुत ही सादगीपूर्ण तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से, पुण्यात्माओं देखो हम भगत हैं, और भगत का प्रथम लक्षण गुरुदेव ने बताया कि साधु सोई जो सीधा चाले। गुरुदेव ने अपनी वाणी में कहा कि साधु सोई जो सीधा चाले। सीधा चलने का मतलब है कि हमें संसार की तरह चौंसलेबाजी नहीं करनी। जैसे दुनिया वाले बिना ज्ञान के होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं,
घर की रंग रंगाई करते हैं, घर को पोत देते हैं, चाइनीज लाइट्स लेके आते हैं, रंग बिरंगी वहां पे लाइट्स लगाते हैं, दुनिया भर के नए नए कपड़े सिलवाते हैं, बच्चों के लिए घड़ी लेके आते हैं और कोई खेल खिलौने लेके आते हैं। तो हमने इस तरह का कोई भी अड़ंगेबाजी नहीं करनी। हमने बिल्कुल सिंपली, सादगी पूर्ण तरीके से, जैसा हम रोज करते हैं उसी तरीके से हमें करना है, बिल्कुल प्रेम के साथ, आधीनी के साथ, और ये सोचकर कि आज कि कम से कम और दिन नहीं तो आज वो परमात्मा जरूर मेरे घर पे, जरूर इस दास की झोपड़ी में, इस दास के घर पे वो परमेश्वर भोग लगाने आएगा ही आएगा। क्योंकि मालिक की वाणी है ना कि भाई राम नाम रटता रहे जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के भिनक पड़ेगी कान। तो उसी दृष्टि से, उसी वाणी को आधारित करते हुए, उसको आधार मानते हुए हम ये प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर, हम तुच्छ जीव हैं, लाखों गलतियां हमसे होती हैं, जन्म जन्म के हम दोषी हैं आपके परमात्मा। हो सकता है बाकी दिन आपकी रजा हम पे ना हो रही हो किसी त्रुटि के चलते, लेकिन परमेश्वर आज 8 सितंबर 2020 को जो हमारा सबसे बड़ा त्योहार है परमेश्वर, हे बंदी छोड़, आज के दिन तो आज हम नीचों पे दया करो परमात्मा, अपने दासों को आप दर्शन दो परमेश्वर, अपनी पवित्र रसना से आप इस भोजन को पवित्र कीजिए परमेश्वर, ताकि आपका बचा खुचा खाकर, आपकी झूठन खाकर परमेश्वर हम पाप रहित हो सकें। हम अज्ञानियों के, हम नादानों के, हम कुकर्मियों के जो जन्म जन्म के पाप कर्म हैं परमेश्वर, वो क्षीण हो सकें। हे बंदी छोड़, आज तो आप अपने कुत्तों पे दया कीजिए, अपने दासों पे दया कीजिए। इस आधीनी और इस भाव के साथ में पुण्यात्माओं, हमने सतगुरु प्रगट दिवस मनाना है। मनाने का मतलब कोई डीजे नहीं बजाना, कोई टेंट हाउस नहीं लगाना, किसी प्रकार का कोई भी अड़ंग फड़ंग नहीं करना, जैसे हम है वैसे ही। ठीक है, दरबार साहिब की हम सफाई कर सकते हैं, वो हमें करनी भी है और हमें रोज करनी चाहिए। रोज करने का मतलब दरबार को हमने स्वच्छ रखना ही रखना चाहिए, क्योंकि वहां हमारे पूज्य परमेश्वर विराजमान है, चाहे वो प्रतिमा के रूप में हो, चाहे वो साक्षात हो। तो सबसे पहले उस दिन हमने क्या करना है, मालिक दया करें, जैसा कि हम आश्रम में देखते हुए आ रहे थे, हम उसी आधार से मनाएंगे जिस आधार से हमारे परमेश्वर ने हमें मना के दिखाया है। परमेश्वर 11 बजे का टाइम रखा करते थे, 11 बजे का टाइम इसलिए रखते थे परमेश्वर, क्योंकि सभी बच्चे सुबह उठ के नित्य नियम करके, नहा धो के, खाना वाना खा के, नाश्ता पानी करके, अपने छोटे मोटे काम जो भी हैं वो करके और निश्चिंत हो जाएं, फ्री हो जाएं। उसके बाद ये शांति से बैठें, इनको कोई टेंशन ना हो, किसी प्रकार की कोई भागा दौड़ी ना हो। तो 11 बजे का टाइम परमेश्वर ने इसलिए रखा था। बाकी भोग तो चाहे आप सुबह 5 बजे भी लगा सकते हो पुण्यात्माओं, आप 7 बजे भी लगा सकते हो, लेकिन नहीं, हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी। आराम से हम अपने दैनिक क्रियाओं को पूरा करें सतगुरु के आशीर्वाद से। और उसके बाद परमेश्वर ने हमें दिखाया सतलोक आश्रम बरवाड़ा में कि हमने हलवाराम बनाना है। हलवाराम केवल हमने देसी घी का ही बनाना है। देसी घी चाहे भैंस का हो सकता है, गाय का हो सकता है, चाहे आप किसी पशुपालक से लेके आ सकते हैं या फिर आप किसी डेयरी से लेके आ सकते हैं। घटिया क्वालिटी का घी हमें यूज नहीं करना है, तेल हमें यूज नहीं करना है, वनस्पति घी भी हमें यूज नहीं करना है, जो डालडा जिसको कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर को शुद्ध चीजों का भोग लगता है। तो हमने केवल देसी घी का प्रयोग करना है, चाहे गाय का हो, चाहे भैंस का हो, चाहे आप किसी ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति से जो भैंस रखता है आप उससे लेके आओ, चाहे किसी डेयरी से लेके आओ। डेयरी वाला घी जो शुद्ध होता है तकरीबन 400 से 500 के बीच में आता है, तो हमने उसी को यूज करना है। उसी का हमने देसी घी का हलवाराम बनाना है। हलवाराम आप चाहो तो आटे में बना सकते हो, आप चाहो तो सूजी में बना सकते हो, आप चाहो तो दोनों का मिक्स करके बना सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अब हलवाराम में आप चाहो तो काजू मिला सकते हो, आप चाहो तो बादाम मिला सकते हो, आप चाहो तो अखरोट मिला सकते हो, आप चाहो तो किशमिश मिला सकते हो, आप चाहो तो खोपरा मिला सकते हो। ये आपकी वित्तीय स्थिति पे निर्भर करता है। गुरुदेव की तरफ से ऐसी ना कोई बाउंडेशन है, ना कोई पाबंदी है। ये आपके भाव कि आप अपने गुरुदेव को क्या भोग लगाने जा रहे हो। चाहे आप 56 भोग लगाओ, चाहे आप चटनी रोटी का भोग लगाओ, चाहे आप आलूने साग का भोग लगाओ। पुण्यात्माओं, ये भगत के भाव के ऊपर डिपेंड है, ये भगत की वित्तीय स्थिति पर निर्भर करता है। यदि भगत की आर्थिक स्थिति मुझदास की तरह कमजोर है और यदि वो अपने परमेश्वर को 8 सितंबर के दिन खाली दाल रोटी का ही भोग लगा रहा है, तो पुण्यात्माओं वो भी परमेश्वर को उतना ही प्रिय होगा, उतना ही प्यारा होगा, परमेश्वर उतने ही उससे प्रसन्न होंगे जितने प्रसन्न
जो दूसरा हमारा भगत भाई बहन है, जो अपनी वित्तीय सुदृढ़ स्थिति के कारण परमेश्वर को 56 भोग लगा रहा है, चाहे 100 भोग लगा रहा है, चाहे परमेश्वर को लड्डू जलेबी का भोग लग रहा है, चाहे रसमलाई, गुलाब जामुन, रबड़ी, बालूशाही, किसी भी चीज का भोग लगा रहा है, ये उस भगत की वित्तीय स्थिति के ऊपर निर्भर है। वो भगत ये सोचकर भोग ना लगाए कि मैं तो पैसे वाला हूं और जितने ज्यादा व्यंजन मैं परमेश्वर को लगाऊंगा, जितने ज्यादा मीठे मीठे स्वादिष्ट भोग मैं परमात्मा को लगाऊंगा, तो परमात्मा उतना ही ज्यादा प्रसन्न होंगे। उस तरह तरह के पकवानों को देखकर, जो चांदी की थाल में सजे हैं, सोने की थाल में सजे हैं, उनको देखकर मेरा गुरुदेव बहुत जल्दी प्रसन्न होगा। नहीं पुण्यात्माओं, ये गलती जीवन में कभी मत करना। परमेश्वर अपनी पुण्यात्माओं के अंतःकरण के भावों को देख के प्रसन्न होता है, भावों को देख के, 56 प्रकार के भोग को देख के प्रसन्न नहीं होता। पुण्यात्माओं, परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने हमें महाभारत का उदाहरण दिया, विदुर जी का। और क्या बताया परमात्मा ने कि जब श्री कृष्ण जी पांडवों की तरफ से और शांति का प्रस्ताव लेकर जब मथुरा से चल के और हस्तिनापुर गए, पहले पांडवों के पास गए, फिर पांडवों की तरफ से संदेशा लेके, क्योंकि श्री कृष्ण जी पांडवों के रिश्तेदार थे, कौरवों के भी रिश्तेदार थे, चाचा ताऊ की तरह। तो जब दुर्योधन की सभा में वो गए संदेशा लेके, और संदेशा अपना देके आ गए, संदेशा दुर्योधन ने नहीं माना, तो उस समय गुरुदेव ने बताया कि दुर्योधन ने श्री कृष्ण जी से प्रार्थना की थी कि आप जी रात्रि भोज मेरे यहां करें। और दुर्योधन तो बड़ा धनवान था, राजा था, उसको पता था श्री कृष्ण जी को कि ये तो 56 भोग लगाएगा, 56 भोग बनवाएगा, तरह तरह के व्यंजन बनवाएगा, क्योंकि दुर्योधन तो उसी दृष्टि से सोचता था कि लोग प्रसन्न होंगे। उसी समय गुरुदेव ने बताया कि पांडवों ने भी श्री कृष्ण जी से अरदास की थी कि भगवान आप वापस मथुरा जाने से पहले रात्रि भोज यहां पे करें, यानी यहां पे भंडारा करके जाएं आप। अब पुण्यात्माओं, उस सभा में एक भक्ति बीज भी था, विदुर। अब विदुर ने मन ही मन सोचा, भगत आत्मा थी, उसके भाव थे साधु भोज करवाने का, कि मैं साधु भोज करवाऊं, श्री कृष्ण जी को भोजन करवाऊं, उस साधु भोज का मुझे पुण्य प्राप्त हो। उस दृष्टि से उसने भी कहना चाहा, लेकिन ये सोचकर कि भाई मैं तो बांदी का जाया हूं, मैं तो बहुत एक निम्न कैटेगरी का इन राजा महाराजाओं की नजरों में, इनकी सभाओं में हूं, और श्री कृष्ण जी भाई मेरे यहां पे कैसे भोजन कर सकते हैं? श्री कृष्ण जी तो पांडवों कौरवों के रिश्तेदार हैं, मेरे कहने पर भी श्री कृष्ण जी मेरे यहाँ पे मुझ जैसे निम्न कैटेगरी के इंसान के घर में, एक छोटे भगत के घर पे वो भोजन नहीं कर सकते। तो अपना मन मारा उसने। गुरुदेव ने बताया कि विदुर चुपचाप हो गया, अपने अंदर की बात उसने अपने अंदर ही रखी, लेकिन भाव जबरदस्त थे उसके। और श्री कृष्ण जी ने उधर से क्या किया, श्री कृष्ण जी ने सोचा कि भाई मुझे पांडवों ने भी भोजन के लिए बोल दिया, दुर्योधन ने भी भोजन के लिए बोल दिया, अगर मैं दुर्योधन का भोजन करता हूं तो पांडव नाराज हो जाएंगे, और यदि मैं पांडवों के यहां भोजन करता हूं तो दुर्योधन नाराज हो जाएगा। इधर गिरा तो खाई, उधर गिरा तो खड्डा कुआ। तो ये सोच के श्री कृष्ण जी चुपचाप वापस मथुरा को चले गए, ना पांडवों का भोजन किया, ना कौरवों का भोजन किया, सीधे अपने यथा स्थान को चले गए। पुण्यात्माओं, गुरुदेव ने बताया कि उसी समय पूर्ण परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर साहिब जी स्वयं श्री कृष्ण जी का रूप धारण किया और अपने प्रिय भगत, उस भक्ति बीज, उस धर्मात्मा विदुर जी के घर पे गए श्री कृष्ण जी का रूप बनाकर। और श्री कृष्ण जी के घर पे उन्होंने अलूणा साग खाया। अलूणा साग, वो इस भाव से, इस श्रद्धा के साथ उन्होंने भोजन बनाया कि हम क्या बनाएं अपने भगवान के लिए, हम क्या कर दें। जो उनके घर में रूखा सूखा था उसी को घोल घाल के उन्होंने, पुण्यात्माओं, नमक भी नहीं था उनके घर में, और अलूणा साग उन्होंने बनाया। और अलूणा साग उस परमेश्वर ने, उस बंदी छोड़ ने खाया, भोग लगाया, रुचि रुचि भोग लगाया। परमेश्वर की वाणी मुझे इस समय ध्यान नहीं आ रही, इतनी मार्मिक वाणी है बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की कि साग अलूणा विदुर का खाया, धनी जी में दोना, यानी 56 भोग विदुर का छोड़ा और साग अलूणा विदुर का खाया, धनी जी में दोना। दोना यानी दोने पत्तल में, जो पेड़ के पत्ते की बनती थी, उस परमात्मा ने उस सोने की थाली के 56 भोग को छोड़कर और अपने भगत विदुर के यहाँ पे अलूणा साग रूखा सूखा डोने के अंदर एक पत्ते के ऊपर रख के खाया परमात्मा ने। पुण्यात्माओं, ये वही परमेश्वर है आज, जो विदुर के घर पे अपने भगत के भाव देख के, उसकी श्रद्धा देख के
और अपने बच्चे के वहां पे भोग लगाने के लिए गया था, उसका मन रखा, उसकी इज्जत रखी परमेश्वर ने। क्योंकि भगत का यदि कहीं अपमान होता है, भगत की श्रद्धा का, उसके भाव का यदि दुनिया में कहीं अपमान होता है, तो परमेश्वर उस अपमानित करने वाले को छोड़ता नहीं है और अपने भगत के भावों को सम्मान देता है परमात्मा। पुण्यात्मा, इसी का एक उदाहरण दिया सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने अपने पुराने सत्संगों में। पुण्यात्मा, ये वही परमात्मा है जिसने श्री कृष्ण जी के रूप में विदुर के यहां भोग लगाया, रामचंद्र जी के रूप में अपनी भगत सबरी के झूठे बेरों का भोग जिसने लगाया। पुण्यात्माओं, गुरुदेव ने बताया कि शुरुआत के समय गुरुदेव को इतना संघर्ष करना पड़ता था इस भक्ति मार्ग को जन जन तक पहुंचाने के लिए। परमेश्वर खुद सदग्रंथ साहिब को आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के द्वारा लिपिबद्ध करवाया गया जो सदग्रंथ साहिब है, उसको अपने सर पर रख के लेके जाया करते थे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज, और गांव गांव जाके उसका पाठ प्रकाश किया करते थे, वाणियों का प्रसारण किया करते थे परमेश्वर। उसी समय का एक छोटा सा किस्सा गुरुदेव ने बताया कि एक भगत के वहां पे परमेश्वर पाठ कर रहे थे और पाठ को भोग लगना था तीसरे दिन, और तीसरे दिन जैसे पाठ को भोग लगा, भंडारा बना। अब भगत तो बड़ा भावुक होता है, भगत तो बड़ा श्रद्धावान होता है, तो भक्तों ने क्या किया कि सबसे पहले तो अपने गुरुदेव को ही भोग लगाएंगे, साक्षात हैं तो साक्षात गुरुदेव के सामने थाल को जो है सहसम्मान के साथ, बड़ी आधीनी के साथ में सबसे पहले गुरुदेव को भोज करवाया जाता है, गुरुदेव को भोग लगवाया जाता है, फिर बचा कुचा हम खाते हैं, जीवात्माएं खाती हैं। तो चावल बनाए, घी के अंदर शक्कर बूरा डाली गई। उस समय यही मैं तकरीबन 18-20 वर्ष साल पहले की बात है, तो ये रसगुल्ले जलेबियां वगैरह बहुत कम हुआ करती थी ना, लोग इतना ज्यादा किया करते थे। तो चावल बनती थी, चावल में घी शक्कर डाल के इस तरीके से परमेश्वर को खिलाया जाता था। और हरियाणा में एक विशेष व्यंजन होता था कि जो बूरा होती है, एक तो चीनी होती है जो मोटी होती है, एक बूरा होती है बिल्कुल बारीक नमक के जैसी। उसमें जैसे कोई रिश्तेदार आ जाता था, कोई बटेऊ आ जाता था, तो उस दिन उसको विशेष भोजन करवाया जाता था। और विशेष भोजन क्या था? चावल बनाए जाते थे और उस बूरा को एक कटोरी में डाल के ऊपर से घी को ताके वो घी डाला जाता था और वो उसके सामने प्रस्तुत किया जाता था। वो एक विशेष तरह का व्यंजन होता था, जैसे आज 56 प्रकार के व्यंजन होते हैं तरह तरह के, जो हलवाई लोग बनाते हैं। तो पाठ का समापन हो गया। भंडारा शुरू होने से पहले सबसे पहले बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को भक्तों ने भोग लगाया। परमात्मा को उन्होंने एक थाली के अंदर चावल वगैरह या जो भी है अपने स्तर से उन्होंने बुरा समझ के, क्योंकि गुरुदेव ने बताया कि वो भगत इतनी जल्दबाजी में थे, इतनी उनके अंदर खुशी की लहर थी, क्योंकि जिनके घर में पाठ होता है पुण्यात्माओं, कितनी उमंग होगी उनको। तो बताया कि जो बहन थी उस बहन को ध्यान नहीं रहा, नमक का बूरा का डिब्बा एक ही था, सेम डिब्बा था। उस बहन ने क्या किया कि जल्दबाजी में, हो सकता है उस समय थोड़ा अंधेरा होगा, लाइट वाइट नहीं होगी, तो गुरुदेव ने बताया कि उस बहन ने बूरा की जगह वो नमक का डब्बा खोल के गलती से और उस कटोरी में नमक डाल दिया, ऊपर से घी को गर्म करके वो डाल दिया और चावल रख दिए, चपाती रख दी, जो भी सलाद वगैरह काट के गुरुदेव के आगे थाली रख दी कि परमेश्वर भोग लगाओ परमात्मा। गुरुजी ने भोग लगाना शुरू किया। परमात्मा ने एक भगत का रोल करते हुए, एक भगत की भूमिका करते हुए सबसे पहले परमेश्वर ने थोड़ा थोड़ा भोग निकाला और बंदी छोड़ कबीर साहिब जी के नाम पर रख दिया, एक भगत की भूमिका निभाते हुए, जैसे हम निकालते हैं श्रद्धावश, आस्थावश। और उसके बाद में परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने एक रोटी का टुकड़ा तोड़ा और उस कटोरे के अंदर लिया, उस नमक को उस घी में डुबोया और वो भर के और परमेश्वर ने खाया। पुण्यात्माओं, गुरुदेव ने पूरा खाना खाया, चावल भी खाए, वो नमक भी खाया, वो घी भी खाया पूरा, जो आप और हम जीव नहीं खा सकते, उस बंदी छोड़ ने वो खाया। और खाने के बाद जब उसका जो झूठा खुचा जो बचा परमेश्वर का, और जब बाकी भक्तों ने खाना शुरू किया वो परमेश्वर का बचा हुआ भोग, और जब उनकी जीभ पे वो कड़वा लगा तो पुण्यात्माओं सब के सब उनके चरणों में गिर गए, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के, और क्षमा याचना की कि हे परमेश्वर, हम नीचों से गलती हो गई परमात्मा, हमने शक्कर की जगह आपको नमक का भोग लगा दिया परमात्मा। तो मालिक के आगे सभी लोग वहां पे रोने लग गए। गुरुदेव ने बताया तो परमात्मा ने कहा, सतगुरु रामपाल जी ने महाराज जी ने कहा कि पुण्यात्माओं विचार करो, जब मेरे पूज्य परमेश्वर बंदी छोड़ ने उस कबीर साहिब जी को मैंने भोग लगाया, और जब उस कबीर साहिब ने मुझे ये नहीं कहा कि इसमें नमक है चीनी की जगह, तो पुण्यात्माओं मैं कैसे कह सकता हूं?
जब मुझ भगत के लिए, मुझ रामपाल भगत के लिए उस कबीर भगवान ने ये नहीं कहा, मेरी श्रद्धा को देखते हुए, मेरे भाव को देखते हुए, कि भाई तूने ये क्या कर दिया, चीनी की जगह नमक क्यों रख दिया, तो पुण्यात्मा मेरी, मुझ रामपाल दास की क्या औकात है कि मैं अपने भक्तों को ये कहूं, उनकी आस्था का, उनकी श्रद्धा का, उनके भावों का मजाक उड़ाऊं कि तुमने मुझे नमक क्यों डाल दिया। तो पुण्यात्मा ये वही परमात्मा है जिसने विदुर के वहां भोग लगाया था, जिसने सबरी माता के झूठे बेर खाए थे। गुरुदेव ने बताया कि सबरी का चेहरा इतना विकराल था, उसके दांत इतने लंबे लंबे थे, इस तरह के उसका वो काला कलूटा सांसारिक रूप से उसका शरीर था, चेहरा था, और उनसे उस बेर को चाक के कि पता नहीं मेरा भगवान कहीं कोई खट्टा बेर ना खा ले और मैं उसकी दोषी बन जाऊं। पुण्यात्मा वो भाव थे, उसको नहीं पता था कि मैं क्या कर रही हूं। उसने हर एक बेर को उसने चाखा, उसने चखा, और मीठा होता था उसको श्री रामचंद्र जी को दिया करती थी, जिस रूप में स्वयं कबीर साहिब जी थे। क्योंकि श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी ये भाव और श्रद्धा का खेल नहीं समझ सकते, वो तो समझने वाला ही समझ सकता है, समझता है। और उसी समय फिर गुरुदेव ने बताया कि जो मेरे भगत के भाव का, उसकी श्रद्धा का मजाक उड़ाएगा, उसके साथ में फिर क्या होता है। पीछे की तरफ लक्ष्मण जी खड़े हुए थे। सबरी माता ने कहा कि लक्ष्मण भैया आप भी तो खाओ, भगवान खा रहे हैं, आप भी खाओ। लेकिन लक्ष्मण को अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं इस काली कलूटी के झूठे बेर खा के अपने आप को दूषित नहीं करना चाहता, मैं नहीं खाऊंगा। लेकिन वो मना भी नहीं कर सकते थे क्योंकि श्री रामचंद्र जी, उनके बड़े भ्राता, वहां खड़े हुए थे कबीर साहिब जी के रूप में। इसलिए उसको भय था कि रामचंद्र जी यानी बड़े भैया मुझे कुछ टोक ना दे, कुछ मुझे बोल ना दे। तो माता सबरी जो बेर जो चाक चाक के राम को दे रही थी, श्री राम खा रहे थे, और कुछ बेर लक्ष्मण जी को दे रही थी। पुण्यात्माओं लक्ष्मण जी ने बेर नहीं खाए। लक्ष्मण जी खाली यूं करके, खाने का बहाना करके उन बेरों को पीछे फेंक रहे थे। गुरुदेव ने बताया, कबीर सागर के सरलार्थ में लिखा हुआ है, उन बेरों को पीछे फेंक रहे थे, पीछे फेंक रहे थे। और वो बेर पीछे जाके कहां गिर रहे थे? द्रोणागिरी पर्वत पे, द्रोणागिरी पर्वत पे। लक्ष्मण जी ने माता सबरी के भाव और श्रद्धा का मजाक उड़ाया था। पुण्यात्माओं राम रावण युद्ध में लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, मूर्छित हो गए। आज मूर्छित को कहते हैं कोमा में चले गए। सुसेन वेद को बुला गया। सुसेन वेद ने कहा कि द्रोणागिरी पर्वत पे संजीवनी बूटी है, वो केवल वही जानता था उसको। हनुमान जी पर्वत को उठा लाए। सुसेन वेद ने संजीवनी बूटी, कौन संजीवनी बूटी? परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने बताया कि जिन झूठे बेरों को लक्ष्मण जी उस माता सबरी के भाव और श्रद्धा का मजाक उड़ाते हुए ना खाकर उनको पीछे फेंक रहे थे, वही बेर द्रोणागिरी पर्वत पे, वो झूठे बेर द्रोणागिरी पर्वत पे संजीवनी बूटी बनकर पैदा हुए। और उस मूर्छित लक्ष्मण के मुंह के अंदर उस संजीवनी जड़ी बूटी, उन बेरों का रस निकाल के जो माता सबरी की झूठन थी वो उनके मुंह में डाली गई। तब उनको मूर्छा आई। यानी परमेश्वर ने साबित किया कि जो मेरे भगत के मान, जो मेरे भगत के भाव और उसकी श्रद्धा का मजाक उड़ाएगा, चाहे वो शेषनाग का अवतार हो, चाहे वो काल भगवान हो, यदि उसने मेरे भगत का मजाक उड़ाया तो बख्शा नहीं जाएगा। उसको उस तरीके से, उस विधि से उसको नीचे झुकना ही पड़ेगा। तो पुण्यात्माओं परमेश्वर 8 सितंबर 2020 को केवल हम नीचों के भाव देखेगा, हमारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं देखेगा। कि मैंने तो अभी 2 महीने पहले ही बहुत बड़ा 3 मंजिला मकान बनाया है, मार्बल लगा हुआ है, परमेश्वर का धूमधाम से करूंगा। ठीक है, बनाया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मन में यह भाव ना लेके आना। कोई ये सोचे कि मैं तो परमात्मा को 56 प्रकार के भोग लगाऊंगा, मेरा तो प्रमोशन हो गया, मैं तो बहुत ज्यादा पैसे कमाता हूं। पुण्यात्माओं नहीं, परमेश्वर केवल भाव का भूखा है, भाव का भूखा। आप लगाओ 56 प्रकार के भोग, कोई दिक्कत नहीं। आप लगाओ 3री मंजिल पे परमात्मा को भोग, परमात्मा को कोई तकलीफ नहीं। यदि आपके भाव सच्चे हैं, आपके भाव अच्छे हैं, तो परमात्मा उस भगत से भी उतना ही प्रिय, उस भगत से भी उतना ही प्रसन्न होगा जितना 3 मंजिल वाले से होगा, जितना पैसे वाले के भोग लगाने से होगा, या जितना विदुर जी जैसे या हम सत्सेवकों जैसे तुच्छ प्राणियों से होगा, जो केवल अपनी श्रद्धावश वही लगाएंगे जो उनके घर में बचा खुचा उस परमेश्वर के आशीर्वाद से डिब्बू में रखा हुआ है। हमें अलग से कोई लाडू, जलेबी, खीर, पकवान ना बनाना है, ना हमें मार्केट से लेके आना है। ठीक है, यदि आपकी वित्तीय स्थिति सही है, आप ला भी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें आप लड्डू का भोग लगाइए परमेश्वर को, परमेश्वर नाराज नहीं होगा।
परमेश्वर तो जीव के भाव देखता है। और जब ये जीव के ज्ञान आधार पे डिपेंड है पुण्यात्माओं, जब जीव को इतना ज्ञान हो जाएगा तो फिर वो काहे का लड्डू, काहे की जलेबी, काहे का रसगुल्ला वो कुछ नहीं लाएगा। उसको पता है कि परमेश्वर तो भाव से प्रसन्न होता है अपने बच्चे के। तो ये आपकी वित्तीय और आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है कि आप किस चीज का परमेश्वर को भोग लगाते हैं। लेकिन जिस भी चीज का आप भोग लगाएं, केवल हृदय से लगाएं, अंतःकरण की गहराइयों से लगाएं, श्रद्धा वश लगाएं, भाव वश लगाएं, तब परमेश्वर प्रसन्न होगा। नेपाल से आज दिन में सुखदेव भगत जी का मैसेज आया व्हाट्सएप पे कि भगत जी 8 सितंबर 2020 को जो परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को भोग लगने जा रहा है, तो क्या हम वनस्पति घी जिसको डालडा कहते हैं या फिर तेल, क्या तेल से बनी हुई पूरी हम उतार सकते हैं, बना सकते हैं? क्या ये भोग लग सकता है? पुण्यात्माओं, बात वही है कि भाव तगड़े तो कुछ नहीं बिगड़े और भाव बिगड़े तो रगड़े ही रगड़े। तेल में कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार की। देखो, हलवा राम तो हमें अवश्य देसी घी का ही बनाना है, ना हमें डालडा का बनाना। डालडा का परमेश्वर इसलिए मना करते हैं कि पुण्यात्माओं, डालडा जो घी आता है उसका नाम केवल वनस्पति है। वनस्पति घी वैसे बहुत अच्छा आता है यदि वनस्पति हो तो जड़ी बूटियों का, लेकिन वनस्पति केवल इस कलयुग के प्राणियों ने खाली उसके कवर के ऊपर नाम मात्र लिखा हुआ है। उसके अंदर बहुत सारी चीजों की मिलावट होती है, जानवरों की चर्बी होती है, वसा होती है, कोई आलू वगैरह को पता नहीं क्या क्या मिक्स करते हैं इस कलयुग के लोग। इसलिए परमेश्वर ने मना किया है कि हम उन चीजों को बढ़ावा नहीं देंगे। यदि हम उन चीजों का यूज करेंगे तो वो लोग बनाते जाएंगे, जानवरों पे अत्याचार करते जाएंगे, दूषित वस्तुएं, मिलावटी वस्तुओं का व्यापार समाज में करते जाएंगे। तो जब तक हम उन चीजों को खरीदना नहीं छोड़ेंगे, तब तक वो लोग बनाना नहीं छोड़ेंगे। इसलिए परमेश्वर ने डालडा और वनस्पति घी के लिए मना किया है। बाकी हलवा राम का भोग जो है वो आपने तेल में नहीं बनाना, आपने वो डालडा में नहीं बनाना, केवल देसी घी में बनाना है। भगत चाहे कितना ही गरीब हो, चाहे कितना ही आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो, यदि भाव सच्चे हैं तो परमेश्वर व्यवस्था करवाता ही करवाता है। आप इस चीज को नोट कर लेना पुण्यात्माओं, हलवा राम के लिए, भंडारी के लिए। फिर भगत जी ने बताया कि हम अपने खाने के लिए जो पूरी है वो तेल में उतार सकते हैं, सब्जी के हम तेल में बना सकते हैं। बिल्कुल पुण्यात्माओं, परमेश्वर की तरफ से ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, क्योंकि 8 सितंबर को एक दिन यदि हम पूरी भी घी में बना लेंगे, हम सब्जी भी घी में छूंक लेंगे, उससे क्या हो जाएगा? क्या दिखावा करना हमें? अरे हम रोज अपने घर में, कोई भी ऐसा भगत नहीं है जो रोज अपने घर में देसी घी के पकवान बनाता हो, देसी घी का ही सब्जी में छोकन देता हो, देसी घी की ही जो है वो पूरी बनाता हो, ऐसा कोई भगत नहीं है। सबको पता है कि सब लोग रिफाइंड यूज करते हैं या फिर सरसों का तेल यूज करते हैं या फिर सोयाबीन का तेल यूज करते हैं। तो आप बिल्कुल प्रेम से, परमेश्वर की तरफ से ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। हलवा राम को छोड़ के, और हलवा राम में केवल देसी घी का प्रयोग करना है, ना डालडा का, ना वनस्पति का, ना तेल का। लेकिन हम जो खाने के लिए हलवा राम के अलावा जो सब्जी पूरी बनाएंगे या अन्य कोई भी यदि पकवान यदि हम बना रहे हैं, उसमें पुण्यात्माओं हमें डालडा का यूज नहीं करना। आप देसी घी का यूज कर लो, चाहे आप पूरी भी देसी घी में बना लो, सतगुरु आशीर्वाद से हलवा राम भी आप बनाओगे, चाहे आप सब्जी भी देसी घी में बनाओ, चाहे आप पूरी भी देसी घी में बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि जो भगत भाई बहन यदि अगर कोई तेल में बना रहा है, रिफाइंड में या फिर सरसों के तेल में, कोई दिक्कत नहीं हलवा राम को छोड़ के, क्योंकि पुण्यात्माओं हम रोज अपने घर में रिफाइंड का ही भोजन बनाते हैं, सब्जी में रिफाइंड का ही छोकन लगाते हैं, सब्जी में तेल का ही छोकन लगाते हैं। ठीक है, तो रोज भी तो हम परमात्मा को भोग लगाते हैं। हम जो भंडारा हमारे घर में रोज बनता है, सब्जी रोटी जो तेल में बनती है, उसका थोड़ा थोड़ा सा एक ग्रास तोड़ के सब्जी उस पर रख के, जो भी है सलाद वगैरह रख के हम परमेश्वर की आरती करते हैं। रोज हम सतगुरुदेव जी को भोग लगाते हैं। अरे वो ही भोग तो 8 सितंबर को लगा रहे हैं। 8 सितंबर को कोई विशेष भोग थोड़ी है। फर्क इतना है कि 8 सितंबर को हम 42 मिनट की भोग की आरती चलाएंगे। 42 मिनट की एक बड़ी आरती है भोग की, जो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। आप जी यूट्यूब पे लिखिए कि संत रामपाल जी महाराज भोग आरती, तो 42 मिनट की बहुत सारी आरतियां, या फिर 39 मिनट की और 42 मिनट की बहुत सारी वीडियो आ जाएंगे। वो भोग की आरती है परमेश्वर की, कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ये मालिक की भोग की आरती है। उस दिन हमने केवल वो बड़ी वाली आरती करनी है परमेश्वर की, सह परिवार बैठ के। और भंडारा हम चाहे तेल में बनाएं, कोई दिक्कत नहीं है, हलवा राम के अलावा उसमें कोई दोष नहीं है। परमेश्वर कोई नाराज नहीं, बस डालडा का यूज मत करना।
डालडा के लिए तो परमेश्वर के विशेष आदेश हैं, ना हमें अपने घर में यूज करना है, अन्य दिन भी यूज नहीं करना। मार्केट में यदि हम कहीं खाना वाना खाते हैं तो वहां ठीक है डालडा का हम खा सकते हैं, क्योंकि आप किसी की शादी में जा रहे हो या अन्य किसी प्रोग्राम में जा रहे हो या मजबूरीवश आप किसी होटल में खाना खा रहे हो, तो पुण्यात्मा वहां हमारे लिए देसी घी का कोई नहीं बनाएगा। तो वहां हमें परमेश्वर ने छूट दी है, ऐसी जगहों पे हम डालडा खा सकते हैं। लेकिन हमने अपने घर में डालडा का भूलकर भी प्रयोग नहीं करना। खाली 8 सितंबर के दिन नहीं, अन्य 364 दिन भी हमने डालडा का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। तो उम्मीद करता हूं हमारे जो सुखदेव भाई थे नेपाल से, परमेश्वर ने उनकी शंका का समाधान करवा दिया होगा। और इसी प्रकार पुण्यात्माओं 9 सितंबर से जो भी शंकाएं हैं भगत समाज की, नए या पुराने हमारे बड़े भाई छोटे भाई, उन सभी की शंकाओं का समाधान होगा परमेश्वर के ज्ञान आधार से। तो हमने बहुत ही सिंपल तरीके से परमेश्वर का भोग लगाना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, ना 5 बजे लगाना, ना 6 बजे, ना 7 बजे। कहीं कोई सोचे कि मैनेजमेंट ने 9 से 12 का सत्संग रखा हुआ है, वो रखें अपना सत्संग, हमें कोई दिक्कत नहीं। जो सत्संग को सुनना चाहे सुने, वो भी परमेश्वर का है। लेकिन कोई विशेष सत्संग नहीं है कि 9 से 12 सुनेंगे उसी से हमारा उद्धार होगा। अरे वो वही सत्संग है जो आपके मोबाइल में है, वो वही सत्संग है जो रोज साधना टीवी चैनल पे आता है, वो वही सत्संग है जो आपके मोबाइल की मेमोरी कार्ड में है, आपके पेन ड्राइव में है। तो जल्दबाजी ना करें, उस सत्संग को आप 11 बजे परमेश्वर को भोग लगाइए, प्रेम के साथ लगाइए। यदि आप जल्दी फ्री हो जाते हैं अपने काम धंधे से तो आप 8 बजे भी लगा सकते हैं भाई, आप 7 बजे भी लगा सकते हैं। यदि आप फ्री हैं तो आप 9 बजे भी लगा सकते हैं, आप सुबह के 10 बजे भी लगा सकते हैं, 11 बजे भी लगा सकते हैं। दास पे परमेश्वर की दया होगी तो परमेश्वर जो है मतलब 10 बजे का टाइम रखवाएंगे। दास की झोपड़ी में परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को 10 बजे भोग लगेगा। 10 बजने का ये नहीं कि फिक्स 10 बज जाएंगे तो ही एकदम से आरती स्टार्ट होगी, नहीं, 10 बज के 5 मिनट पहले भी हो सकता है, 10 बज के 5 मिनट बाद में भी हो सकता है। ऐसा कोई क्योंकि ये सहज भक्ति मार्ग है, ये दुनिया से हटके है पुण्यात्माओं। परमेश्वर ने बताया नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागबे। तो ये परमेश्वर का सहज मार्ग है। परमेश्वर ने बताया इसको जबरदस्ती नहीं करना, कोई हट योग, कोई तप वाला या एक जगह बैठ के या कोई मन में ऐसा कोई दृढ़ संकल्प करके, ऐसी कोई धारणा करके, ऐसा कोई मतलब प्रतिज्ञा करके, ऐसा नहीं करना इस भक्ति मार्ग में हमें कि मैं तो रोज 7:30 बजे सत्संग सुनूंगा ही सुनूंगा, मैं तो रोज सुबह 5 बजे उठूंगा ही उठूंगा, मैं तो रोज सुबह 9 बजे एक मंत्र करूंगा ही करूंगा। ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। आप चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, नहाते धोते, बाथरूम में, लेटरिन घर में, बस में, ट्रेन में, जहाज में, अपने काम पे, अपने ऑफिस में, अपने खेत में, अपने खलियान में, अपनी झोपड़ी पे, अपने ठेले पे, अपनी रेडी पे, अपनी दुकान पे, अपनी गाड़ी में, ड्राइविंग करते हुए, चलते हुए, कैसे भी कर सकते हो, लेटते हुए, बैठते हुए, उठते हुए, चलते हुए, कोई बाउंडेशन नहीं है। आत्मा का परमात्मा से संबंध है, वो शब्द उच्चारण होना चाहिए जो मंत्र हमें गुरुदेव ने दिए हैं। गुरुदेव ने बताया कि जो मंत्र करते हो बस मंत्र पे तुम्हारा ध्यान होना चाहिए कि मैं क्या शब्द बोल रहा हूं। यदि सतनाम मिला हुआ है तो मैं कौन सा शब्द बाहर निकाल रहा हूं, कौन सा शब्द अंदर ले रहा हूं, शब्द पे ध्यान रखना हमें। सहज मार्ग है, ना किसी से डरो, ना किसी से घबराओ। यदि आप भक्ति कर रहे हो, मंत्र गुरुदेव से प्राप्त है, और कोई आपको डरा रहा है कि तारीखों पे नहीं जाओगे तो नाम खंड हो जाएगा, दान धर्म नहीं करोगे तो नाम खंड हो जाएगा। पुण्यात्माओं, साहेब का नाम अखंड है और सकल सब खंड। नाम अखंड है, परमेश्वर का कभी खंड नहीं होता, खंडित केवल मर्यादा होती है। ये तो जैसे कि स्कूल में एक बच्चा होता है, टीचर उसको डराता है कि अगर ढंग से यदि डिसिप्लिन में नहीं रहा, यदि ड्रेस पहन के नहीं आया, नाखून काट के नहीं आया तो तेरा स्कूल से नाम खंड कर दिया जाएगा, तेरा नाम काट दिया जाएगा। लेकिन टीचर को पता है कि बच्चे का नाम काट दिया तो रिजल्ट मेरा भी खराब होता है। इसलिए पुण्यात्माओं, नाम अखंड है परमेश्वर का, नाम कभी खंडित नहीं होता। अरे नाम तो एक शब्द है, और शब्द के विषय में परमेश्वर कहते हैं कि शब्द कभी खंडित नहीं होता। शब्द स्वयं परमेश्वर का रूप है। परमेश्वर कहते हैं हम हैं शब्द, शब्द हम माई, हमसे भिन्न और कछु नहीं। जब शब्द स्वयं परमेश्वर है तो खंड कहां से हो जाएगा भाई। खंडित केवल उस शब्द के साथ, उस मंत्र के साथ जो गुरुदेव हमें मर्यादा बताते हैं, जो नियम बताते हैं, वो नियम टूटने से हमारी वो मर्यादाएं खंडित होती है, वो नियम खंडित होता है। और मर्यादा खंडित होने से फिर हमें उस नाम का, उस नाम सुमरण का लाभ नहीं मिलता। जैसे गुरुदेव ने बताया कि यदि आपने अपना बल्ब फोड़ दिया तो बिजली खंडित नहीं हो गई। कोई कहे कि ले भाई ये तो बिजली खंडित हो गई। अरे भाई बिजली तो प्रॉपर है, तुम्हारा बल्ब खंडित हो गया, तुम्हारा वायर खंडित हो गया, वो जल गया, वो नए तरीके से मिस्त्री को लाओ, लगाओ।
तो इसी प्रकार पुण्यात्माओं, नाम कभी खंड नहीं होता है, नाम परमेश्वर का अखंड है। अरे आजकल तो ये दुनिया के जो वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, ये महाभारत में जो युद्ध हुआ था, जो श्री कृष्ण जी ने के रूप में काल भगवान ने जो गीता जी का उपदेश दिया था, ज्ञान दिया था, उन शब्दों को खोजने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी ऐसी मशीनरी इन लोगों ने बना ली, ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट वैज्ञानिक साइंटिफिक इन लोगों ने बना लिए, ये लोग कोशिश कर रहे हैं। अरे जो चांद पे पहुंच गया इंसान परमेश्वर के आशीर्वाद से, उसकी दी गई सद्बुद्धि से, वो ये भी कर सकता है। और ये परमेश्वर इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि परमेश्वर ये साबित करवाना चाह रहे हैं कि शब्द कभी खंड नहीं होता। तो ये काल लोक के छोटे मोटे वैज्ञानिक, ये श्री कृष्ण जी ने 5000 साल पहले क्या उपदेश दिया था हस्तिनापुर के रण क्षेत्र में अर्जुन को, उन शब्दों को खोजने का प्रयास कर रहे हैं कि क्योंकि शब्द हमेशा ब्रह्मांड में घूमता रहता है, शब्द कभी खंड नहीं होता। तो पुण्यात्माओं, सबसे श्री कृष्ण जी के मुख से निकले हुए शब्द यदि खंड नहीं हो रहे, तो हमारे पूज्य परमेश्वर तो स्वयं साक्षात कबीर परमेश्वर हैं। उन्होंने हमें जो शब्द दे दिया, जो नाम दे दिया, वो कैसे खंडित हो जाएगा? वो भी तो घूमेगा भाई, चाहे भगत के अंदर घूमे, चाहे मर्यादा खंडित होने से उसके बाहर घूमे, वो घूमेगा। वो शब्द कभी खंड नहीं होता। तो आप डरा मत करो। मैनेजमेंट वाले जो हमारे बड़े भाई हैं, वो आपको डरा देते हैं, वो आपको भयभीत कर देते हैं। वो ये चाहते हैं कि संगत हमारी गुलाम बन के रहे। वो ये चाहते हैं, उनको भय है कि संगत कहीं टूट ना जाए। अरे भय उसको होता है जिसको ज्ञान नहीं होता। भय उसको होता है जो कोई संगठन जोड़ना चाहता है, जो संगठन के पीछे अपने मनवश काम करना चाहता है, जिसको मान बढ़ाई चाहिए, उसको संगठन जोड़ने की आवश्यकता है। अरे भगत परमेश्वर से जुड़ा हुआ भाई, ज्ञान से जुड़ा हुआ है। ज्ञान से बड़ा कोई संगठन नहीं, भगवान से बड़ी कोई संस्था नहीं है। तो हमें इन चीजों की कोई आवश्यकता नहीं कि भगत हमारे से जुड़ रहे हैं या हमारे से दूर हो रहे हैं। नहीं भाई, जिसने जुड़ेगा वो अपने लिए जुड़ेगा। जो सत्सेवकों की बात मानेगा ज्ञान आधार से, सत्सेवकों के साथ चलेगा, सत्य का संग करेगा, वो अपने लिए करेगा। पवन दास के लिए नहीं करेगा, सतगुरुदेव जी के लिए नहीं करेगा, वो अपने स्वयं के लिए करेगा। और जो सत्य बातें ना मान के दूर हो जाएगा भाई, वो अपने लिए दूर होगा। ना हमारा कुछ बिगाड़ पाएगा, ना सतगुरुदेव जी का कुछ बिगाड़ पाएगा, वो अपना स्वयं का बिगाड़ेगा। तो पुण्यात्माओं, इस विधि से हमने इस ज्ञान को आधार बना के सतगुरुदेव जी के आशीर्वाद से चलना है। आज के एपिसोड में केवल इतना ही। परमेश्वर दया करें। हमें किस तरीके से भाव और श्रद्धा के साथ में गुरुदेव को भोग लगाना है, परमेश्वर मान के हृदय से जन्मदिन मना के पुण्यात्माओं गलती मत कर देना। बार बार ये कुत्ता आपको संदेशा दे रहा है सतगुरु का निमित्त बनकर। वो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहिब है। इतने सबूत आप जी अन्य लाइव वीडियो में देख चुके हैं। पिछले 2 वर्षों से भी दास ने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। पिछली बार भी परमेश्वर ने 2 वीडियो बनवाए थे सतगुरु प्रगट दिवस के ऊपर। वो वीडियो भी हम फेसबुक पे डाल चुके हैं, डालते रहते हैं। पुण्यात्माओं, इतने सबूत देखने के बाद भी यदि आपने गलती कर दी 8 सितंबर को, यदि आपने भयभीत होकर या किसी के दबाव में आकर या अज्ञानता में यदि आपने संत रामपाल जी महाराज जी का जन्मदिन मना लिया, तो पुण्यात्माओं वो गलती कर बैठोगे जिसकी माफी के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। तो दास अब अपने शब्दों को विराम देता है और सतगुरुदेव जी से प्रार्थना करता है कि ये परमेश्वर, यदि इस लाइव वीडियो में मुझ दास के मुख से यदि ऐसा कोई शब्द निकला हो जो अज्ञानता को प्रदर्शित करता हो या किसी आत्मा के हृदय को ठेस पहुंचाता हो, तो परमेश्वर सर्वप्रथम दास आप जी से दंडवत क्षमा प्रार्थी है। उसके बाद मेरे भगत और जगत वाले सभी भाई बहनों से दास क्षमा प्रार्थी है। सत साहिब, जय हो बंदी छोड़ की। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सत साहिब।